आधा घंटा मैं बोलूंगा, आपने सुनना है बस। उसके बाद में होंगे हमारे डाउट सेशंस, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं। सबसे पहले तो यार कॉन्फिडेंट फील करो पीसीएस को लेकर। एक तो पीसीएस का पेपर आ ही रहा है सितंबर में, मोस्ट लाइकली नोटिफाई होगा। तो द फैक्ट कि आप यहाँ पर आ गए हो, आप ऑलरेडी बहुत स्टेप्स आगे ले गए हो पीसीएस के। आपने तो हमें फीस दे दी है, अब तो हमें ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हम ऐसे नहीं आपको बोल रहे, सच में बच्चे अगर आप इधर आ गए हो तो ऑलरेडी ही आप बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले चुके हो। एज ए सेड अर्लियर कि पंजाब पीसीएस की भैया अब नोटिफिकेशन आने वाली है, और द फैक्ट कि आप यहाँ पर आ गए हो, आप ऑलरेडी 2 स्टेप्स अच्छी डायरेक्शन में ले चुके हो। पंजाब में पीसीएस ऑफिसर बनना बहुत इजी है कंपेयर टू अगर हम अदरवाइज नॉर्थ इंडिया की बात करें। ऐसे तो डिफिकल्टी है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें, मैंने पहले भी एक बार कनिका से भी बात यही की थी कि यार आप ये देखो, अभी हरियाणा में पेपर हुआ था, हरियाणा एचसीएस का। पूरा पंजाब पेपर भरता है, हरियाणा पेपर भरता है, हिमाचल के लोग पेपर भरते हैं, राजस्थान के लोग पेपर भरते हैं, यूपी के बच्चे पेपर भरते हैं। हमारी एक स्टूडेंट है मुद्रा रहेजा, जिसका हरियाणा एचसीएस में भी रैंक 7 आया था, यूपी पीएससी भी क्लियर हो गया था, और अब उनका उधर जो अभी उनका यूपीएससी भी क्लियर हो गया है। तो वैसे ही इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट टाइम जिसका हरियाणा एचसीएस में रैंक 1 आया था, वो मेरा पंजाब का स्टूडेंट है, कमल चौधरी, आपका फ्रेंड ही है। क्लियर तो उसका हरियाणा एचसीएस हुआ है तो पंजाब से है वो। सो गाइज द पॉइंट इज कि अगर आप बाकी एग्जाम्स देखोगे तो आपको एक चीज पता लगेगी कि कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट पंजाब पीसीएस, पंजाबी भाषा, पंजाबी लैंग्वेज इज सच अ बिग बैरियर कि स्टूडेंट्स पंजाब के बाहर के ज्यादातर पंजाब का पीसीएस का पेपर देने नहीं आते। पहली चीज, थोड़ा बहुत हो सकता है कि ये सिरसा वाली बेल्ट से कुछ बच्चे हरियाणा के दे दें, बट ऐसा नहीं है कि कोई रोहतक में बैठा है ये सोच के कि एक दिन पंजाब पीसीएस की नोटिफिकेशन आएगी तो मैं पेपर दूंगा। पहली चीज क्या है, हमें यार ये पता लग गया कि पंजाबी लैंग्वेज की वजह से क्या है, कंपटीशन कम। अब ऐसा हिमाचल में भी है, हिमाचल में भी तो कंपटीशन कम ही है, लेकिन हिमाचल में पोस्ट भी तो कम है बहुत ज्यादा। कोई ऐसा नहीं यूपी में बैठ के हिमाचल का पेपर भर रहा है, बट फिर पोस्ट भी बहुत कम है। हमारे पास रीजनेबली अच्छी पोस्ट आएंगी, गुड नंबर ऑफ पोस्ट आएंगी, पहली चीज। तो सबसे पहली चीज है कि यार या तो सिविल सर्विसेज की फील्ड में आओ ना, पंजाब पीसीएस के लिए ड्रीम मत करो। अगर किया है तो देन शूट टू किल। इस साल हर हालत में हमने निकालना है, गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज आ रही हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि हम एक राइट डायरेक्शन में आ गए हैं। पंजाबी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है जिसको आपने अपनी बनाना है स्ट्रेंथ। आपको करना क्या है इस पूरे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आपको करना क्या है, आपको 4 चीजें करनी है। पहली चीज, हम आपको ना लेक्चर्स देंगे। जो भी हम आपको लेक्चर्स दे रहे हैं यहाँ पर, ये आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि टीचर ने बड़ा अच्छा पढ़ा दिया मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। दिस द रीजन कि हम सब एक ही फ्लोर पे बैठते हैं यहाँ पे, टीचर्स और आप सब लोग, इसीलिए कि जो भी आपको डाउट है तभी आप टीचर से पूछो, क्लास के बाद, क्लास से पहले, किसी भी टाइम। टीचर्स विल बी देयर फॉर यू फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। यार ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी इस गलत फहमी में मत रहना कि पीसीएस का पेपर फैक्चुअल आएगा। पीपीएससी ने नायब तहसीलदार तक के पेपर ऐसे लिए हैं कि बच्चों ने देख के सोचा कि अरे यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो आपको हम किसी रीजन से एक लेवल का पढ़ाते हैं। मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो भूल जाते हैं कि यार वो ऑफिसर बनने आया है, मेरे को 3 स्टेजेस क्लियर करने हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना स्टेज 1 की सेंट्रिक प्रिपरेशन करते हैं, प्रीलिम सेंट्रिक प्रिपरेशन। यार एक दिन मेंस भी लिखना है, रैंक तो मेंस ने निकलवाना है, एक दिन इंटरव्यू भी देना है। तो अगर मेरी पूरी प्रिपरेशन प्रीलिम्स अलाइंड ही है और मेरा प्रीलिम्स हो भी गया, इट विल नॉट काउंट फॉर एनीथिंग अनलेस आई क्लियर द मेंस। तो पहली चीज क्या है कि आपको थोड़े अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर समझना है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आईआर की भी जैसे मैं बात करूं, आर यू इन दिस क्लास और यू वांट टू बी इन दिस क्लास? हाँ जी, अच्छा अच्छा, आई डोंट वांट टू बी इन दिस क्लास। देखो भाई, यहाँ पे होता है आपका टेस्ट, उसमें होता है, ओके। तो क्या है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस, पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है आईआर का। एक P5+1 कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की और ईरान की डील हुई थी, JCPOA,
उसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा था, उन्होंने पूछ लिया था पीसीएस ने। सिमिलरली क्वेश्चन आया था ऑन डिटर्मिनेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं कभी पूछा लेकिन पीसीएस ने पूछ लिया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल या इस तरह के कितने सारे टॉपिक्स। द पॉइंट इज कि ऐसा है नहीं है कि यार कोई ना लो लेवल के टॉपिक्स हैं जो पीसीएस के हैं और कोई हाई लेवल के टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी के हैं। सिलेबस भी सेम है, वही सिलेबस उन्होंने लिखा हुआ है जो इन्होंने लिखा हुआ है, बस उसको प्लेस डिफरेंटली किया हुआ है। जैसे कि एक पेपर पूरा एथिक्स का ना बना के एथिक्स के पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अलग अलग जगह पर मेंशन कर दिया, डिसीजन मेकिंग कहीं पर लिख दिया, ह्यूमन वैल्यूज कहीं पर लिख दिया, इस तरह से। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि यार बहुत सारा कंपटीशन आपका इसलिए बाहर हो गया पीसीएस के लिए क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती, पंजाब के बाहर का ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। फिर दूसरा बहुत सारा आपका कंपटीशन इसलिए बाहर हो गया क्योंकि मैक्सिमम बच्चा अनफॉर्चुनेटली जो पंजाब में बैठ के तैयारी कर रहा है वो इस चीज़ को देख ही नहीं रहा है कि यार मेरे को तैयारी में करना क्या है। उसको लग रहा है वो पंजाब की जीके पढ़े पीसीएस के लिए, 4 क्वेश्चन नहीं आते पंजाब के, 4 क्वेश्चन नहीं आने। और सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, हरियाणा एचसीएस का पेपर होता है, हरियाणा के नहीं 4 क्वेश्चन आते। अगर 8-10 क्वेश्चन आ भी जाएं, अगर 8-10 क्वेश्चन आ भी जाएं पंजाब के, उसमें से भी ऐसा होगा यार जो 5 क्वेश्चन होंगे ना उसमें से वो ऐसे होंगे कि अगर आपने एवरेज पढ़ाई किया तो भी आपके हो जाएंगे। पंजाब दे साज, पंजाब दे खेड़, इस तरह के अगर उन्होंने कोई 4 पंजाब के इतिहास पर पंजाब के ऊपर उन्होंने कोई 4 क्वेश्चन पूछने हैं, वो आपके बहुत ज्यादा मेहनत किए बिना भी हो जाएंगे। और उन्होंने जो 3 क्वेश्चन उल्टे पूछ रहे हैं ना, फिर आप साडा पंजाब, ਤੁਹਾਡਾ पंजाब, मेरा पंजाब, तेरा पंजाब, रंगला पंजाब, वसदा पंजाब, 25 किताबें पढ़ लो अगर वो 3 क्वेश्चन आपके फिर हो जाए। तो फिर हमने गधे वांगू तैयारी नहीं करनी ना, पकौड़े वांगू तैयारी करनी है। थोड़ा सेंसिबली हमें पता तो कि हम कर क्या रहे हैं, तो जहां से मुझे आउटपुट निकलेगी मैं उस हिसाब से तैयारी करूं अच्छे से। तो अब इस चीज के लिए आपको ये पता हो कि यार इतना सारा कंपटीशन मेरा इसलिए भी बाहर हो जाता है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बच्चों को गाइडेंस ही नहीं है, पता ही नहीं है कि पीसीएस की तैयारी कैसे करनी है। वन डे एग्जाम की जैसे तैयारी होती है ना, वो वैसे करते रहते हैं। हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है मैं थोड़ी देर में आपको बता रहा हूं। इस साल ये सारे ऑफिसर्स बने होने चाहिए, यहीं से निकले सारे के सारे, पिछली बार ऐसा हुआ था। नाउ आपको क्या करना है बच्चे, सबसे पहले जो हम आपको लेक्चर्स दे रहे हैं इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। नहीं हो रही तो हमसे पूछो बाद में, पहले। दूसरा हम आपको नोट्स दे रहे हैं। नोट्स ना हम आपको जिन्हों पंजाबी च कहते हैं तो थब्बे दे थब्बे नहीं देने नोट्स दे, हम आपको लिमिटेड नंबर ऑफ नोट्स देंगे, उसी को आपने बार 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 रिवाइज करना है। यू चेंज योर माइंड कि चल मैं लगा ही लेती हूँ क्लास, चेयर्स मंगवाओ बाहर से 2-3, ठीक। ये उठा लो यार, शिवलरी डेड होगी। आओ आप इधर आ जाओ प्रोफेसर साहब। नहीं, आप थोड़ी प्रोफेसर हो अभी। तो क्या है, नोट्स जो हम आपको देंगे लिमिटेड नंबर ऑफ नोट्स होंगे यार। इसको आप ऐसे 5 लाइनें लगा लो उसके ऊपर, एक बार पढ़ लिया, 2 बारी पढ़ लिया, 3 बारी पढ़ लिया। फोर्थ टाइम जब एमसीक्यूज किए, हम हर एक टॉपिक के आपको एमसीक्यूज भी देंगे। तो मान लो हिस्ट्री में हमने आपको टॉपिक करवा दिया कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री में, फिर टॉपिक करवा दिया ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, फिर करवा दिया 1857 रेवोल्यूशन, और उसके बाद में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे हम आपको टॉपिक करवा रहे हैं। सिमिलरली पॉलिटी में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड करवाया, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करवाएंगे, प्रीएम्बल करवाएंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, जो भी टॉपिक्स हम करवाएंगे उसके साथ सब्सिक्वेंट एमसीक्यूज होंगे। यार ये एमसीक्यूज 3 बार करने हैं, लेक्चर समझने हैं, नोट्स 3 बार रिवाइज करने हैं, एमसीक्यूज 2-3 बार करने हैं। जब ये हो गए, एमसीक्यूज हो गए, नोट्स आपने पढ़ लिए, फिर इसी से रिलेटेड हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, रिटन क्वेश्चंस, उसको भी आपने करके एक टिक लगा देना है। ये पेपर में मेरी आपको गारंटी है, अगर आपने ऐसा ना किया कि हाँ सर पेपर में कुछ आया था और मैंने भूला नहीं, मतलब आपको याद रहा जो हमने पढ़ाया था, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक थी, आपको याद रहा जो हमने पढ़ाया, एंड थर्ड थिंग आप वहां पर पूरी अलर्टनेस का पेपर दे के आए, करेक्ट को इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट को करेक्ट नहीं पढ़ा, ओएमआर गलत नहीं मार्क की, आपका 100% प्रीलिम्स क्लियर होगा। इसके बाहर अगर कुछ आएगा, आपको नहीं आता होगा तो पूरे पंजाब में किसी को नहीं आता होगा, टेंशन नहीं लेनी।
ये मैं देखो वीडियो भी बना रहा हूँ इस लेक्चर की, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा ताकि पता रहे कि यार एक दिन चेतन को आगे गले से पकड़ सकते हैं कि यार तू तो ऐसे बोल रहा था, तो देख लो। हाँ, ये चीज मेरी गारंटी है कि जो हम आपको, क्योंकि हम आपको ना बहुत सारे एमसीक्यूज करवाएंगे, देयर गोइंग टू बी थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज। एंड मैंने से थाउजेंड्स, आई डू नॉट मीन लाइक कि 1000, 2000, 3000, दसों हजारों एमसीक्यूज हम आपको करवाएंगे। वो करते जाने, प्रीलिम्स नहीं रुकने देते आपका, गारंटी है। बट क्या है, फिर भी बात की, पेपर तो आपने देना है, सुबह भाई उठना पड़ेगा। नॉर्मल प्रिपरेशन में अगर मैंने अपना ऐड कर दिए रोज के 100 एमसीक्यूज, एक 100 एमसीक्यूज करने में, एक बार उसको पढ़ने में करने में ना करते हुए हमें 50-60 मिनट्स, डेढ़ डेढ़ घंटा भी लग जाता है। 70 मिनट मेरे को एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में लग रहे हैं, उसके बाद मेरे को उसको इवैल्यूएट भी करना है कि मेरे एमसीक्यूज कौन से सही हो रहे हैं, कौन से गलत हो रहे हैं। घंटा डेढ़ घंटा मेरे को उसका भी चाहिए। तो मेरे को अपने रेगुलर रूटीन से 2-3 घंटे तो एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। अब वो 3 घंटे में कब निकालूंगा? अगर मैं राजाओं की तरह 10 बजे सो के उठ रहा हूँ और शाम को थोड़ा सा अंधेरा हुआ और मेरे को लगा कि बस हो गया आज का, तो ऐसे नहीं बात बनेगी। एफर्ट करना है। Guys, remember that there are going to be people who are far smarter than us and they are going to work far harder than us. Now, if we want to beat them, we will have to work harder than them. स्मार्टनेस इतनी चाहिए नहीं, बस एटीट्यूड बहुत ज्यादा अपने को सही रखना है कि बी द मोस्ट हंग्री पर्सन, यू वांट इट मोर बैड देन एनीबडी एल्स, कि यार इससे ज्यादा डेस्परेशन मैंने देखी ही नहीं किसी की। पेपर होगा क्लियर। लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, इसके अलावा अब आपने पीसीएस के लिए कुछ इधर उधर की किताबें नहीं पढ़नी। अगर कुछ ऐसा आ गया जो है किसी एनसीईआरटी में लिखा हुआ लेकिन हमारे नोट्स में नहीं है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कुछ ऐसा आ गया जो किसी बुक में लिखा हुआ है और हमने नहीं किया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन सब चीजों के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो हमने आपको करवाया वहां से आप कुछ छोड़ के नहीं आए, वहां से आप कुछ गलत नहीं करके आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू अंडरस्टैंड? आप पेपर की नेचर समझो। पिछली बार जिस लड़की का रैंक 1 आया था ना, अभी आई थिंक वो संगरूर में पोस्टेड है, उपिंदर बराड़, मेरी स्टूडेंट है। उनका जूलॉजी ऑप्शनल, जूलॉजी बैकग्राउंड से है वो। यार अब 245 के आसपास कट ऑफ गई थी, मेरे को याद भी नहीं है, प्लस माइनस 4-5 नंबर ऊपर। तो तकरीबन 125 नंबर उनके जीएस में थे, तकरीबन 125 नंबर उसके सी सेट में थे। तो ऐसा है ही नहीं है कि आपको ना यार सी सेट में तो 190 नंबर लेके आने हैं तो ही प्रीलिम्स क्लियर होगा। ऐसा है ही नहीं है कि जीएस में तो आपको ना 170 नंबर लेके आने हैं तो ही प्रीलिम्स क्लियर होगा। ऑफ कोर्स हर स्टूडेंट का अपना एक तरीका होता है, किसी का जीएस स्ट्रांग होता है, किसी का सी सेट स्ट्रांग होता है। ये है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं। बट ऐसा नहीं है कि अगर एक इनमें से जीएस और सीसेट में से कोई एक पेपर आपका डिसप्रोपोर्शनेटली स्ट्रांग नहीं है तो आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा, ऐसा है ही नहीं है। आपको ये पहचानना है कि यार मेरी स्ट्रेंथ कौन सी है। तो यार अब इसमें क्या है कि जीएस तो हमें अच्छा करना ही है क्योंकि एक दिन हमने मेंस देना है। अकेला प्रीलिम्स क्लियर करके कुछ नहीं होता। मेरे पास भरे रहते हैं बच्चे जो बोलते हैं मैंने 3 बार प्रीलिम्स दिया हुआ है, क्लियर किया हुआ है, 2 बार प्रीलिम्स किया हुआ है, मैं यहाँ पढ़ा देता हूँ, मैं वहां पढ़ा देता हूँ। अब 2 बार प्रीलिम्स करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं है। अगर आप आए हो तो आप ऑफिसर बनने आए हो ना, तो तीनों स्टेजेस को हमने साथ में लेकर चलना है। तो पहली चीज ये है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि आपको ये समझना है कि यार ये पेपर रीच के बाहर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, हर साल ऑर्डिनरी बच्चे क्लास में जो बैठे होते हैं, हमें बड़ी बार लगता है अच्छा उसका पेपर क्लियर हो गया, वाह यार। तो जब तक आपका नहीं ये पेपर क्लियर हो रहा, जब तक आप ब्यूरोक्रेट नहीं बन रहे, यहाँ पे स्टार स्टार नहीं लग रहे डीएसपी वाले, तब तक आपको लग रहा है कि यार मेरा हो जाएगा। जिस दिन आपका हो गया उस दिन आपको लगेगा हाँ यार होना ही था। डू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए मैं बहुत बार यहाँ पर एक चीज भी करता हूँ कि जितने मेरे स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है, जैसे सचिन पाठक का पिछली बार रैंक 3 आया था, तो आई थिंक मॉर्निंग बैच में आप में से जो बच्चे हैं, अभी थोड़े दिन पहले वो आया था मॉर्निंग बैच से इंटरेक्ट करने। और रीजन ये है कि जब आप किसी को देखते हो यार इस पर्सन का रैंक 3 आया था और ये हमारे जैसा ही लग रहा है, 4 इसको कॉन्सेप्ट ठीक आ रहे हैं, 4 नहीं भी आ रहे, मैं ट्राई करता हूँ कि वो कुछ आपको पढ़ाएं। बच्चे उनसे एक्सपीरियंसेस पूछते हैं, मैं बोलता हूँ एक्सपीरियंसेस मत पूछो, कोई टॉपिक पढ़ाने को बोल देता हूँ उनको। जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, आईपीएस है, उन्होंने एनवायरमेंट पढ़ाया था अभी सुबह वाले बैच में। अब जब वो एनवायरमेंट पढ़ाते हैं तो फिर जो स्टूडेंट बैठे होते हैं उनको लगता है यार बोलते हुए यार इंग्लिश भी इतनी सही नहीं लग रही सर की, 4 चीजें जो वो पढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा गलत भी लग रहा है, लेकिन आईपीएस तो है।
इससे आपको एक चीज पता लगती है कि भाई ह्यूमन मैनिफेस्टेशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया नहीं चाहिए। कमियां होती हैं उस पर्सन में भी जो पर्सन पेपर क्लियर करता है। पेपर क्लियर करने का फॉर्मूला क्या है कि यार जो सबको आता है मुझे उससे थोड़ा बेटर आता है, बात खत्म हो गई। क्या मुझे इस पेपर की अप्रोच की क्लैरिटी है कि मेरा प्रीलिम्स कैसे क्लियर होगा, मेंस कैसे क्लियर होगा? आप सर्वज्ञानी पर्सन हो ऐसा की जरूरत नहीं है, ना ऐसा अपने को एम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा मेहनती बनने की जरूरत जरूर है, क्योंकि फिर आप ना किसी को ब्लेम नहीं कर पाते, आपको पता होता है आई हैव डन माय बेस्ट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज यार हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन। आपके नोट्स, आपके एमसीक्यूज जो हम लेंगे, जो हम आपके टेस्ट लेंगे, इन 3 चीजों पे आपको फेथ रखकर प्रिपरेशन करनी है, घबराना नहीं है। आप खुद सोचो कि यहाँ पर मांगा सर बैठे हैं, अश्मीत सर बैठे हैं, कीर्ति सर बैठे हैं, मनीष मित्तल सर बैठे हैं, 3 बार पीसीएस क्लियर कर चुके हैं। जो मनीष मित्तल सर है 55 रैंक था पिछली बार भी उनका। मैं भी थोड़ा बहुत बैठा हूँ, 4 क्लासें मैं भी पढ़ाऊंगा। मनीषा मैम बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं यार आपको गाइड करने के लिए। बहुत होते हैं 8 लोग एक पीसीएस की ट्रेनिंग करवाने के लिए। सी साइड की टीम अलग बैठी है, पंजाबी वाले चरणजीत मैम बैठे हैं, सुरुचि मैम बैठे हैं, 2 टीचर पंजाबी भाषा के लिए बैठे हैं आपके पास। क्यों घबरा रहे हो? बिल्कुल नहीं किसी को घबराना, ठीक बात। 10 बंदों की आपको टीम दे दी है, इसके बाहर आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा होगा बच्चे कि इसके बाहर 2 क्वेश्चन आते होंगे, पेपर में आएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा इसके बाहर कुछ आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा भाई, वो करने वाला नहीं है। तैयारी के टाइम पे उस टॉपिक पे 2 महीने खराब भी नहीं करने होते। इस बार मेरा एक स्टूडेंट है यहाँ पर ही लाइब्रेरी में बैठता है, अमरवीर, उसके नाभा से है, पटियाला के पास आगे जाके था नाभा। उसके यूपीएससी प्रीलिम्स में 122 नंबर आए। वो प्रीलिम से 2 दिन पहले मेरे पास आया और बोलता कि सर वो आर्ट एंड कल्चर में कठपुतली आर्ट वगैरह होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पपेटरी। कहता है सर ये पपेटरी वाली शीट है, इसका क्या कर रहे हैं, इसको मैं एमसीक्यू करूं, रिवाइज करूं? मैंने कहा वो बिन पड़ा है सामने, वहां फेंकना है इसको, बात खत्म। यार एक क्वेश्चन पपेटरी पे आएगा, जिसको आता हो आए, टेंशन नहीं लेनी। तेरे पास एक दिन बैठ के तू पपेटरी आर्ट याद कर रहा है, इतना ही टाइम है, एक दिन में तो पूरी पॉलिटी रिवाइज हो जाएगी, आर्टिकल नंबर 1 to 395। वहां से तो 17 क्वेश्चन आने ही आने हैं, 15 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तुम्हारे पास इतना टाइम होता है, तुम अपने वो वाले 15 क्वेश्चन पक्के करो। इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, इतना लो हैंगिंग फ्रूट है इकोनॉमिक्स, क्वेश्चन आते हैं, अब बड़े आराम से वो हो जाते हैं, आपके करेक्ट भी हो जाते हैं, इनएक्यूरेसी लेवल भी जो है उसमें कम है, एक्यूरेसी लेवल अच्छा अचीव हो जाता है। तो अगर आपके पास इतना ही टाइम होता है, आप उन चीजों को करो जहां से आपको पता है कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, सब्सिक्वेंट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि यार इन टॉपिक्स पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन। आप अपने आप को इस चीज को समझो कि अब आप दिशाहीन तैयारी नहीं कर रहे हो। वो बच्चा दिशाहीन तैयारी कर रहा है, डायरेक्शनलेस, जो कहीं पे बैठ के अपने आप से बस तैयारी करी जा रहा है कि यार पीसीएस की नोटिफिकेशन आ रही है, पहली चीज। अब अगर मैं इस चीज को देखूं स्टेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेज 1, इसमें एक पेपर है हमारे पास में प्रीलिम्स का, एक पेपर है जीएस और एक है सीसैट। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, सीसैट। सर मैथ्स वीक है, सीसैट की स्पीड कम है, क्या करना है? लो भाई, जिसका भी मैथ्स, रीजनिंग, ए बी सी डी चीज वीक है, उनको आज मैं एक टास्क दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं। और अगर कोई बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उसको, उनको भी ये टास्क दिया जा रहा है। आप कोई भी किताब उठा लो, आर एस अग्रवाल, या हमने जो आपको यहाँ पर, आप तो एनरोल्ड हो, हमें आपको यहाँ पे पीडीएफ दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, कुछ भी उठा लो, वो उठाकर उसमें ना सॉल्व्ड क्वेश्चंस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनसॉल्व्ड वंस, सॉल्व्ड क्वेश्चंस। यहां से आप शुरू करो। क्या करना? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, देख देख के करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और 2000 क्वेश्चंस करके अपना रजिस्टर हमारे पास सबमिट करवाओ। दो, इस तरह की एक नोटबुक हमारे यहाँ पे सबमिट करवाओ कि ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये एलसीएम के क्वेश्चंस हो गए, ये एचसीएफ के हो गए, ये रेशियो प्रोपोर्शन के हो गए, ये एवरेज के हो गए, ये टाइम डिस्टेंस के हो गए, ये स्पीड के हो गए, ये पाइप्स एंड सिस्टम्स के हो गए, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हो गए। इस तरह से आप करवाओ, पहली चीज।
कितने दिनों में कर सकते हो? 40 दिनों में। 40 दिनों में कर सकते हैं आप 50 क्वेश्चन डेली। कुछ भी नहीं है, देख देख के तो लिखने हैं। 40 दिनों बाद मेरे पास आओ, आपका सी सेट नहीं रुकने देते। पर पहली चीज अब आपको क्या करनी है, अगले 40 डेज की स्ट्रेटेजी समझ आ गई, ये उसके लिए जिसका सी सेट वीक है। दूसरी चीज, थोड़ा 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 अपना दिमाग जो है इस डायरेक्शन में लेके आओ। जैसे यहाँ पे जो सी सेट पढ़ाते हैं मनीष सर, वो भी एक चीज बोलते हैं ना कि कोई भी नंबर्स देखते हो, गाड़ी के सामने भी नंबर है 5209, उसी का प्ले करना शुरू करो। 5+2 +9 -5 -9 -+2, ऐसे से करना शुरू करो। थोड़ा 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 आपकी कैलकुलेशंस बेटर होंगी। यार अभी ना सी सेट को लेकर ना दो तरीके हैं बच्चों को परेशान करने के। पहली चीज होती है कि मैं सी सेट में एज एन एग्जामिनर डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा रेस कर दूं, मैं मुश्किल क्वेश्चन पूछ लूं। पहली चीज ये है, अगर पेपर बहुत मुश्किल आएगा वो सबके लिए आएगा। अगर पेपर बहुत मुश्किल आएगा तो दो ही तरह के बच्चे होंगे जिनका ये पेपर क्लियर हो रहा होगा सी सेट का, वो जिनका कैट लेवल का क्वांट है, और वो जो दिन रात एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वो वाली बुक्स पढ़ते रहते हैं। अब यार जिनका कैट लेवल का क्वांट है ना, वो पीसीएस नहीं दे रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। वो जो एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनका मेंस नहीं होता, उनका जीएस इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उनको अगर हमसे 25 नंबर ज्यादा सी सेट में लेने हैं, भाई दिल भर की खुशी खुशी लो, कोई टेंशन नहीं है। आपको ये पता ना कि यार जो पर्सन एसएससी की तैयारी कर रहा है, दिन रात रीजनिंग क्वांट पे लगा हुआ है, तभी उसका मैथ्स तेज है, उसका जीएस इतना स्ट्रांग नहीं होगा। अगर आपका मैथ्स वीक है तो अपना जीएस बहुत ज्यादा स्ट्रांग करो, वहां पे मार्क्स बढ़ाओ। और दूसरी चीज, 3 पार्ट्स हैं यार मोटे मोटे सी सेट में भी, अगर मैं लैंग्वेज वगैरह पे ना भी जाऊं। 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट है हमारा क्वांट, एक है रीजनिंग, और एक है अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, ये चीजें आती है। दो चीजें अपनी स्ट्रांग करनी है अपने को। अगर मुझे लगता है कि मैंने 2000 क्वेश्चंस कर लिए, 40 दिन के बाद ये नहीं है कि फिर हम बंद हो रहे हैं। 40 दिन के बाद आप मेरे पास आओगे तो आप मेरे को ये नहीं बोलोगे कि मेरा क्वांट वीक है, आप बोलोगे सर क्वांट मेरा ना ठीक कर दो, अच्छा कर दो, मैं बेसिक बेसिक कर लेता हूं, फिर हम कर देंगे आपका अच्छा, कोई टेंशन नहीं है। बट दो चीजें हमें, अगर आपने किसी भी बच्चे ने कोई भी दो कॉम्बिनेशन उसके बहुत अच्छे हैं, कॉम्प्रिहेंशन या रीजनिंग अच्छी है, क्वांट या रीजनिंग अच्छी है, क्वांट या कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, उसका ऐसा नहीं होगा कि सी सेट ने बेड़ा गर्क कर दिया। वो ही ऐसा बच्चा होगा जो बोलेगा मेरे जीएस में 160 बन रहे थे, सी सेट में भी मेरे 130 आ गए, मेरा बड़े आराम से क्लियर हो गया। जिसके तीनों अच्छे हैं उसको सी सेट पार लगा देगा। होता क्या है कि हम हमेशा क्या बोलते हैं, मेरा सी सेट वीक है, एज इफ सी सेट इज अ सिंगल मोनोलिथ। ऐसा है ही नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। कोई दो पार्ट तो मैं स्ट्रॉन्ग कर ही सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कैलकुलेशंस में 2000 क्वेश्चन करने के बाद आप 40 दिन बाद मेरे पास आए, तब तक आपका फॉर्म भरने का भी टाइम आ गया है, नोटिफिकेशन भी आ गई मान लो। अब आप मेरे पास आए, आपने बोला सर 3 महीने में प्रीलिम्स है, और मैं 2000 एमसीक्यूज कर चुका हूँ क्वांट के, अब मैं क्या करूं? हमने आपको अगले 90 दिन की स्ट्रेटेजी बना दी। अब आपको पता है कि यार 90 दिन की स्ट्रेटेजी के बाद मान लो एग्जाम्पल के लिए 30 क्वेश्चन यहां से आए, 30 यहां से आए, 40 यहां से आए पेपर में, एग्जाम्पल के लिए। अब आपको पता है यार यहां से ना इतने पढ़ने के बाद में भी मेरे 20 हो रहे हैं, ठीक, पर अभी तो 0 ही हो रहे थे या 2 ही हो रहे थे, या मैथ्स को देख के डर ही लग रहा था। यहां पर मैंने खींच लिया, यहां पर खींच लिया, हो गया क्लियर। अब रीजनिंग में आपको क्या करना है, क्वांट का पहले समझ आ गया आपको क्या करना है। और ये नहीं है कि आप मेरे को ये बोलोगे, क्योंकि हमने आप सबके नाम भी नोट कर लिया, देखो क्लास की वीडियो भी बन रही है, तो अब ये नहीं है कि आप बोल दोगे हाँ हाँ सर मैं कर रहा हूँ क्वांट के क्वेश्चंस, मेरे घर पे रजिस्टर पड़ा है। अब आपकी शक्लें पहचान में आ गई हैं, हम चेक करेंगे, यहाँ पर आपको सबमिट करवाना है कि यार ये रहे मेरे 2000 एमसीक्यूज। एक स्टूडेंट आती है दिव्या, सुबह वाले बैच में, वो मुझे अभी तक 700 एमसीक्यूज दिखा चुकी है, और वो बोल रही, कहती कि सर इफ ओनली आई हैड डन दिस एक्सरसाइज मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले मैं कर लेती, मैं तो ऐसे ही घबराती रही। वो कहती अब मुझे लग ही नहीं रहा, वो मेरे को थोड़े दिन पहले बोल रही थी, कहती सर मुझे ऐसा लगता है कि आप 40 डेज के बाद मुझे पता क्या बोलोगे, कि बस यही था, इसके बाद कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी इतना एम्पावर्ड, इतना स्ट्रांग फील हो रहा है कि हाँ यार ये तो होने लगे मेरे क्वेश्चंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
यार मैथ्स वीक होता है उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज हमने वी हैव नॉट डन सफिशिएंट नंबर ऑफ एमसीक्यूज। क्योंकि जब टीचर करवाता है, अभी मैं किसी सेट वाले सर को बुला दूं यहाँ पर, उनको बोले परसेंटेज निकाल लो, वो निकालते हैं तो हमें वहां बैठ के समझ आ जाता है। फिर वो टीचर एक क्वेश्चन देता है कि चलो अब तुम परसेंटेज निकालो, फिर सब कुछ निकल जाता है सिवाय परसेंटेज के। लगता है भाई क्या चल रहा है यार ये, क्यों भाई ऐसा ही होता है? इसका रीजन ही है भाई प्रैक्टिस नहीं की हुई, इसका रीजन ये है प्रैक्टिस नहीं की हुई। आप ये चीज तो एड्रेस करो। अब रीजनिंग में यार, रीजनिंग में मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको डिफिकल्टी लेवल पे नहीं फंसाएंगे। वो आपको कहाँ फंसाएंगे, जैसे ना आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, एंड दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। रीजनिंग में ना पहले क्या होता था, वो एक क्वेश्चन पूछ देते थे, मान लो ए बी सी डी एंड, और कौन होता है, ई। अच्छा, ए बी सी डी एंड ई, ये 5 बंदे हैं जी। ए लॉयर है, बी डॉक्टर है, सी इंजीनियर है, डी टीचर है, ई जो है वो आर्किटेक्ट है। फिर वो बोल देगा जो ए है वो सी के राइट में बैठा है, बी है जो ई के लेफ्ट में बैठा है, और जो ये है डी, इसने पिंक कलर के कपड़े पहने हैं, इसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं। इस तरह क्वेश्चन पूछता था। प्रीमाइस एक सेट करते हैं, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, मान लो क्वेश्चन नंबर 1, हु सिटिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ बी, ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता था। दूसरा क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन व्हाट कलर्स, व्हाट काइंड ऑफ कलर इज ए वेयरिंग। ऐसे ऐसे करके आपको डिड्यूस करनी होती थी। तो होता क्या था यार, बंदा ना 5 मिनट इस चीज पे लगाता था, उसके बाद आगे 3 क्वेश्चंस होते थे। वो 3 क्वेश्चन करके मुझे पता था कि यार मैंने 5 मिनट लगवाए हैं, तो मेरे को 6 नंबर मेरे पक्के हो गए, ये क्वेश्चन मैंने कर लिया। अभी जो चैलेंज आना शुरू हुआ है वो क्या है, वो सेम क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा रेज नहीं करते, बट आगे बस एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और मन करता है कि एग्जामिनर को गोली मार दो कि यार इतना सारा, इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन करवाने के बाद में भाई 2 क्वेश्चन तो पूछ लेते, 3 तो पूछ लेते, या लगता है खुद को गोली मार लो आइदर वे, कि यार 2-4 क्वेश्चन तो पूछ लेते। तो जो बड़ा चैलेंज आ रहा है ना, वो आ रहा है इधर। ये चैलेंज का भी एक रीजन है यार, कोई इंस्टीट्यूट वाला जो है, या कोई भी टीचर है, कोई भी कोचिंग है, कुछ भी है, वो आपकी स्पीड नहीं बढ़ा सकता इस तरह से, ये प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। अदरवाइज अगर मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो आपकी ट्रेनिंग हो सकती है कि यार ये वाले क्वेश्चन को तुम इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चन को तुम इस शॉर्टकट से कर सकते हो, इसमें तुम ऑप्शंस की वैल्यू डाल के कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। यहाँ पे प्योरली आपकी कितनी स्पीड है, कितनी आपकी प्रैक्टिस है, वो चेक हो रही है। तो सी सेट में पहली चीज आपको समझ आई, क्वांट के लिए क्या करना है, 2000 रजिस्टर सबमिट करवाना है, नहीं तो आपकी फीस में से हम एक्स्ट्रा 10% लेंगे, जो करवा देगा उसको 10% डिस्काउंट। दूसरी चीज रीजनिंग के लिए क्या करना है, यहां पे बच्चे स्पीड, यहां पे भी आप चाहे देख के करो चाहे अनसॉल्व करो, पर थोड़ा फोकस स्पीड पे लगाना है। अब तीसरी चीज भाई सुनो ध्यान से, ये सॉरी कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कृतिका मैम जो, कनिका मैम जो है, एक कृतिका मैम भी है दूसरी क्लास में, कनिका मैम कुरुक्षेत्र से आए, इधर आ गए। अभी मैंने मैम को मान लो पूछा कि मैम रास्ते में आपको कोई मिठाई की दुकान दिखी थी, स्वीट शॉप। मैम ने से देखा, मैंने बोला हाँ पंचकूला में गोपाल स्वीट्स था, एक सर याद नहीं आ रहा, शायद था शायद नहीं था, ऐसे होगा। बट अगर मैम जब कुरुक्षेत्र से चल रहे हैं और मैं मैम को तभी बोल दूं कि मैम रास्ते में देखते हुए आना कि कोई मिठाई की दुकान है, तो मैम आगे क्या बोलेंगे, सर एक ना वहां पे वो वाली स्वीट्स थी, एक यहाँ पे ये वाली स्वीट्स थी, एक यहाँ पे ये वाली स्वीट्स थी, बिकॉज नाउ शी इज एक्टिवली लुकिंग फॉर स्वीट शॉप्स। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू इन द कॉम्प्रिहेंशन क्लास, कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेजेस। यार जल्दी से आगे जाओ, हम आपको बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे, पर मैं आपको एक स्टेप 1 बता रहा हूं, जल्दी से आगे जाओ और क्विकली 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 क्या करो, क्वेश्चंस पढ़ो। पूरा एक एक वर्ड इतनी डिटेल में नहीं पढ़ने लग जाना कि आपको उसी में पहले 15 मिनट लगा दिए, फिर 15 मिनट में पैसेज पढ़ लिया, फिर दोबारा 15 मिनट में एक उसमें आ रही है, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ।
बट गेट एन आइडिया कि यार इस पैसेज में जो एग्जामिनर है वो चाह क्या रहा है, कि मैं किस तरह से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। आपकी स्पीड उस पैसेज को कवर करने की और आपका सेंस ऑफ पर्पस कि यार इस एसे से मैंने निकालना क्या है, वो बहुत इंप्रूव होगा। कि यार इस जो ये कॉम्प्रिहेंशन है मेरे सामने, इसमें से मुझे निकालना क्या है, मेरे को क्या आंसर, क्वेश्चन का आंसर करना है, वो आपका बहुत इंप्रूव होगा। तो ये 3 चीजें आपको स्टार्टिंग से ही, अभी से ही सीसैट के लिए करनी शुरू करनी है। पहली चीज, ये नहीं सोचना, इस चीज से नहीं घबराना कि कुछ कुछ बच्चों को मैं जानता हूं लाइब्रेरी में बैठे हैं जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो जरूरी नहीं है कि उनके सीसैट में आपसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पहली बात तो यही जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही क्वांट के आएंगे। मेन जो आपको फोकस करना है, जो डिफिकल्टी लेवल है, वो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी। मेन जो आपको इंश्योर करना है वो ये कि यार अगर उन्होंने डेटा इंटरप्रिटेशन के ज्यादा क्वेश्चन डाल दिए, या उन्होंने इतना बड़ा क्वेश्चन बना के आगे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, तो फिर यार मेरा पेपर रह ना जाए। ठीक बात। अब बड़े बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या पीसीएस में सीसैट क्वालिफाइड हो सकता है, कि ऐसा हो कि क्वालिफाइंग हो गया, मार्क्स काउंट ही नहीं हो रहे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं हो सकता, हो सकता है। मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं कि हो रहा है पक्का, नहीं भी हो सकता, चांसेस हैं। बट यार ये समझदारी नहीं है कि हमने ना रोज सुबह उठ के पूजा करनी शुरू कर दी कि यार एक तरफ मेरे पास ऑप्शन है कि मैं प्रैक्टिस कर लूं सीसैट की, दूसरी तरफ मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पूजा कर लूं कि यार क्वालिफाई हो जाए। यार हम तो यही मान के चलेंगे ना कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। तो इवन इफ यू स्ट्रगल विद सीसैट, येट यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम। आज से महीने बाद नोटिफिकेशन आई और उन्होंने बोल दिया हम तो नहीं कर रहे हैं क्वालिफाइंग, तो आप क्या करोगे कि अब मेरा तेरे पे यकीन नहीं रहा। मैंने 1 महीना प्रे भी किया था और परमात्मा ने फिर भी क्वालिफाइंग नहीं करवाया, ऐसा तो नहीं होएगा। नहीं होएगा भाई, नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए भाई आप तो यही मान के चलो कि सीसैट क्वालिफाइंग नहीं। ठीक बात, क्लियर क्लियर। यार इसका भी ना एक रीजन है कि क्यों नहीं है क्वालिफाइंग। यार पंजाब पीसीएस का जो पैटर्न है ना, ऑलरेडी वो ऑप्शनल उड़ा चुके हैं, कोई ऑप्शनल तो है नहीं। तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो दे आर वेल इन लाइन विद जो इवेंचुअली यूपीएससी चाहता है कि यार ऑप्शनल ना हो। इतना कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है उनके ऊपर इस चीज का कि यार हमारा पैटर्न तो यूपीएससी से बहुत ज्यादा ऑफसेट हुआ है और हमें तो जल्दी से जल्दी कोई रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। कोई बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहिए ही नहीं सिस्टम में। पेपर अच्छा कंडक्ट करवाया था पिछली बार भी, बढ़िया कंडक्ट हुआ है, पेपर का लेवल भी अच्छा है ना। लोग वो कर पिछली बार वाला भी पेपर उठाओगे तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि यार ये तो पेपर यूपीएससी के पेपर से बहुत ऑफसेट है, बहुत इन सिंक है। इसलिए अगर ना हुआ तो आप शोर नहीं मचा सकते। तो सबसे पहले तो है सीसैट। सीसैट के लिए आप ये चीज करनी शुरू कर दो, अभी से ही 2-3 घंटे अपने स्पेयर करने शुरू कर दो। इफ पंजाब पीसीएस इज व्हाट यू आर एमिंग फॉर, यू शुड एम फॉर इट, बिकॉज एज आई सेड इन द बिगिनिंग, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चों में कंपटीशन है, चाहे 50,000 बच्चे फॉर्म भरे, चाहे 60,000 भरे, 70,000 भरे या 1 लाख भरे, 5,000 ज्यादा से ज्यादा बच्चों में कंपटीशन नहीं है। उसका फिर वही रीजन है, कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में रिसोर्सेज ही नहीं है, ना बुक्स हैं, ना लेक्चर्स हैं, ना ये पता तैयारी कैसे करनी है। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें सिर्फ फॉर्म भर दिया, घर वालों ने बोल दिया भर दे, कई बार पता नहीं हुंदा। और यार ऐसा कुछ नहीं है, पता हुंदा है। और ऐसा है नहीं है यार कि कोई भर दे कई बार पता नहीं, साफ पता हुंदा है यार, बाकी लोग पागल हैं जो तैयारियां कर रहे हैं। नहीं होता भाई ऐसे पेपर क्लियर। वो 1 डे एग्जाम थोड़ी है कि आप गए 2 घंटे में ओएमआर मार्क कराए और आपको लगा लॉटरी लग गई। बाकायदा 1 हफ्ता आपके मेंस के पेपर होंगे, इंटरव्यू होगा, प्रीलिम्स होगा। तो ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही हो जाएगा। तो गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बस ऐसे ही पेपर भर रहे हैं। सीरियस स्टूडेंट जो हैं वो 10-15-20 हज़ार बच्चे हैं। कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठा है, कोई जीएनडीयू की लाइब्रेरी में बैठा है। ये यहाँ पे आप सीबीएल में टॉप कर लो, आप ऑटोमेटिकली पीसीएस का टॉपर हो। बात ही खत्म कर देता हूं मैं। आप इस अभी राइट नाउ ये क्लास चल रही है, ये बैठे हैं आपसे 5 मीटर दूर लाइब्रेरी में बच्चे, 6 बच्चे यहाँ पे वो बैठे हैं जिनका अभी 2 हफ्ते में यूपीएससी का मेंस है।
आपके सामने बैठे हैं वो अनीश बैठा है, यहाँ पर गुणराज बैठा है, अमन अरुण बैठा है, रिया बैठी है, जितने बच्चे बैठे हैं अमरवीर वगैरह, सब यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं 2 हफ्ते में। आज पीसीएस की नोटिफिकेशन आ जाए, सारे भरेंगे ये। वो बच्चा जो अभी 2 हफ्ते में मेंस दे रहा है यूपीएससी का, वो पीसीएस का पेपर भरेगा ना, उसको पीछे छोड़ दो, बस बहुत है, बात खत्म। तो सिर्फ आप सीबीएल में टॉप कर जाओ, आप पंजाब पीसीएस में ऑटोमेटिकली टॉपर होगे। द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु विल बी एनरोल्ड इन आवर टेस्ट सीरीज, जितने पंजाब के डीएसपीज हैं जिन्होंने पेपर देना है रैंक इंप्रूवमेंट का, सारे हमारी टेस्ट सीरीज लेंगे, टेंशन ना लो। जितने एसडीओ जो जितने ये एसडीएम्स नहीं बने थे, लेकिन कोई तहसीलदार बन गया, कोई कुछ बन गया, सबने पेपर देना है, सब हमारे स्टूडेंट्स हैं, सब यही मिलेंगे आपको। इनको अगर आप आगे पीछे छोड़ गए, ऑटोमेटिकली आप पंजाब के टॉपर हो। तो आपको कहने का मतलब है कि अंधेरे में तैयारी नहीं करनी कि पता नहीं कौन से पेपर की मैं तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं कौन से बच्चे पेपर देंगे, पता नहीं कौन से स्किल सेट चाहिए, कुछ भी नहीं है। ट्रीट इट लाइक अ स्कूल एंड ट्रीट इट लाइक अ क्लास। अपनी क्लास में टॉप करना है भाई, बस। फिर घर वाले मोटरसाइकिल दिलाएंगे, वही वाली चीज है कि अपनी क्लास में यहाँ पर टॉप करना है, और फिर चेतन सर एसडीएम की पोस्ट दिलवाएंगे। सिंपल सिंपल। तो फर्स्ट थिंग इज have belief in yourself, have belief in your preparation. It is very important। और ये चीज ना मेरे को इतनी अच्छी लगती है, आई थिंक यू वर नॉट देयर, एक शाम वाले बैच में ना जसपिंदर सिंह हमारा स्टूडेंट है जिसका रैंक 34 आया था आईएएस में, मुक्तसर से है वो, बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत ज्यादा अच्छा लड़का। तो ही सेड दिस थिंग टू द स्टूडेंट्स व्हेन ही वाज हियर, कि यार एक बच्चे ने डाउट पूछा, ऐसे बहुत बड़ी क्लास थी, तो बच्चे ने पूछा कि सर यूट्यूब पे यहाँ वहाँ पे कितने सारे चीजें हैं, कितने सारे लोग कुछ बताते हैं, या मेरे आंसर्स टॉपर्स की आंसर शीट से नहीं मैच कर रहे, तो एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। सो ही सेड दिस थिंग कि यार हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन। पहले अपनी प्रिपरेशन देखो कि यार मेरे पास राइट सोर्सेज हैं, मेरे पास मेंटर्स हैं, मैं क्वेश्चन आंसर लिख रहा हूँ, वो चेक करवा रहा हूँ, मेरे को फीडबैक आ रहा है, मेरे पास एमसीक्यूज हैं, मैं उनको अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जितने चेक बॉक्स होते हैं सारे हैं। अब अपनी प्रिपरेशन पर फेथ रखो, नहीं तो तुम तो इसी चक्कर में रह जाओगे। और बात भी सच्ची है, अगर कोई बच्चा अभी बैठ के दिल्ली में विजन पे पढ़ रहा है और वो ऐसे सोच के पढ़ रहा है कि यार पता नहीं चंडीगढ़ में सीबीएल में पता नहीं क्या करवा रहे हैं, तो वो सही चीज नहीं है। वैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आपको लगे पता नहीं दिल्ली में कोई कोई क्या करवा देगा, कोई कहाँ पर क्या कर रहा है, कोई कहाँ पर क्या कर रहा है, ऐसे घबरा घबरा के तैयारियां नहीं करनी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करो। हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक बात। सो हैव फेथ, देन हैव स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में सीसैट की आपको समझ आ गई, क्या करना है अगले 40 दिन, पक्का समझ आ गया अगले 40 दिन क्या करना है। जीएस में क्या करना है अगले 40 दिन, ये यार अब ट्रिकी है उन बच्चों के लिए जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। वो बच्चे जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार हमसे कोऑर्डिनेट करके ऑनलाइन भी एक्सेस ले लो, और अगर हो सकता है तो आप, मतलब अगर एक टॉपिक कर रहे हो, मान लो आप हिस्ट्री कर रहे हो, तो ट्राई करो कि आप 2 वीडियोस एक दिन में कर लो। अगर आप 2 साथ साथ में चला सकते हो तो 2 साथ साथ में चला लो। कि यार आप मान लो यहाँ पर ऑफलाइन में ज्योग्राफी कर रहे हो, तो ऑनलाइन मैं इकोनॉमिक्स शुरू कर दूं। अगर मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में मान लो इकोनॉमिक्स आपके बैच में चल रहा है, ऑनलाइन हिस्ट्री शुरू कर दूं। यार थोड़ा सा ही अपने को खींचना पड़ेगा, अगर पीसीएस इस बार का आपकी मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि 4 महीने में हमें सिलेबस कवर करना है। बट यहां पर भी एक मेरा आपको एज अ मेंटर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आधे घंटे पढ़ के जितना आप गेन करते हो, उतना आप 2 एमसीक्यूज कवर करके कर लेते हो। एक गलत एमसीक्यू जो है ना, मैंने आपसे अभी मान लो कोई एमसीक्यू मैं पूछ लिया, कोई सब्जेक्ट बताओ भाई, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, हु अमंग द फॉलोइंग रोट राज तरंगिणी, राज तरंगिणी किसने लिखी थी, और एक हमने ऑप्शन दे दिए कालिदास, एक कोई और, मुंशी प्रेमचंद, एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ी आ गया, मान लो कोई बेवरा मीर, एक ऑप्शन दे दी कल्हना, और एक ऑप्शन कोई ABCD XYZ। और आपने जब ये क्वेश्चन किया तो आपने लिख दिया कालिदास, फिर आपको पता लगा नहीं यार ये तो गलत है भाई,
इसने तो मेघदूत लिखी थी, कालिदास ने तो, ये तो कल्हना ने लिखा है राजतरंगिणी। पहली चीज, अब आप भूलते नहीं। वही अगर आप नोट से पढ़ते रहते हो ना कि राजतरंगिणी किसने लिखा था, या फिर कोई भी चीज, मिरातुल अकबर न्यूज़पेपर कौन निकाल रहा था, ये चीज कौन कर रहा था, ये चीज कौन कर रहा था, आप भूल जाते हो। एमसीक्यू तो गलत हुआ शुभ होता है प्रैक्टिस के टाइम पे। इसको अच्छा मानो, बच्चे के भी रोने भी आज रोते हुए आते हैं, लेकिन लिटरली रोते हुए, ऐसे नहीं कि मुंह लटकाया हुआ, प्रॉपर रोते हुए। हाँ जी, हो नहीं रहे। मैंने कहा क्या नहीं हो रहे भाई, एमसीक्यूज। भाई अच्छी बात है, प्रैक्टिस में जितना रोगे एग्जाम में उतना हंसोगे। तो पॉइंट क्या होता है कि जब एमसीक्यूज नहीं हो रहे तो इसका सोल्यूशन ये नहीं होता कि फिर मैं, बच्चा पूछता है मेरे एमसीक्यूज हो नहीं रहे, अब मैं क्या करूं, मैं फिर पढ़ने लग जाऊं क्या, मुझे आता ही नहीं। नहीं, एमसीक्यूज को दो गुना करना शुरू कर दो। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद एमसीक्यूज देन द आंसर इज एमसीक्यूज। आर गेटिंग माई पॉइंट? भाई एमसीक्यूज पे जोर लगाना है, बहुत जरूरी, इसमें बरकत पड़ेगी। ऐसा होगा आपके साथ में कि आपको हो सकता है कि वो वाले क्वेश्चंस का आंसर पता होगा थ्रू एमसीक्यूज, जिसकी अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं भी पता होगा। ये एडवाइजेबल नहीं है कि यार एमसी आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, बस आप आमद आती है और आप बोलते हो इसका आंसर बी, इसका सी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट यार एमसीक्यू ना बहुत एम्पावरिंग है, बहुत ज्यादा एम्पावरिंग है। नहीं तो क्या होता है ना, एक तो इसका रीजन भी है, एमसीक्यू करते हो ना स्पेस आउट नहीं होते हो। अगर मेरे सामने अभी एक एमसीक्यू पढ़ा है और वो है मान लो इक्वालिटी ऑफ लॉ के ऊपर, पॉलिटी का कोई एमसीक्यू पढ़ा है, अब मैं उसको एमसीक्यू को पढ़ रहा हूँ, फिर मैं ऑप्शन ए बी सी डी देख रहा हूँ, फिर मैं दिमाग लगा रहा हूँ, तो मेरा रोम रोम कण कण एवरी एटम ऑफ माई बॉडी इज इन्वॉल्व, इज इन्वेस्टेड। ऑन द अदर हैंड इफ आई हैव लक्ष्मीकांत जस्ट सिटिंग ऑन नेक्स्ट टू मी, उसको पढ़िए सामने, साथ साथ में तमाम उम्र का हिसाब मांग रही है जिंदगी, कहीं बैकग्राउंड पे वो चल रहा है, क्या किया था उस दिन, मैं ना ही आता, उस दिन मैं ना ही जाता, उसने ऐसा बोला, इसको दिखाना है, उसको देखना है, ये पैरेलली चलता रहता है। तो ओनली लाइक से मे बी 10-15 मिनट्स ऑफ योर 10-15% ऑफ योर माइंड इज इन्वेस्टेड। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, पहली पहली बार जब आप पढ़ते हो तब तो ठीक है, तो बिकॉज यू आर इन्वॉल्व यू लर्न मोर थ्रू एमसीक्यूज। बट भाई मौत पड़ती है एमसीक्यूज करते हुए, करता ही नहीं बंदा। क्यों? क्योंकि डिफिकल्ट है ना, इन्वॉल्व होना, इन्वेस्ट करना। फिर लगता है मैं पढ़ लूं कुछ फायदा होगा, तो मैं आई एम सेटलिंग दिस क्वेश्चन फॉर वंस एंड ऑल, फायदा होगा। एमसीक्यूज करने हैं बहुत ज्यादा जीएस के, बिकॉज यार जीएस का ना कोई एंड नहीं है। आप 10 किताबें पढ़ लो, मैं आपको फिर 2 किताबें और ला दूंगा कि ये लो 12 किताबें। तो अगेन एट द एंड ऑफ द डे तो एक कंपेटिटिव पेपर है, जितना बाकी सबको आता है हमें उससे ज्यादा आना चाहिए, उससे अच्छा आना चाहिए। अब जीएस के लिए भी ना सिलेबस तो हम आपका पूरा कवर करवा देंगे, अच्छे से कवर करवा देंगे। एंड नोटिफिकेशन चाहे महीने में पेपर ले लें वो, हमें यहाँ पे चाहे आपकी 15-15 घंटे क्लासेस लेनी पड़ जाए, डोंट वरी, वहां नहीं बढ़ते असी यार 1.5 घंटे में जल्दी जल्दी ये होता है, ये होता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। अगर कम टाइम मिलेगा तो फिर हम आपको बोलेंगे भाई आ जाओ, हम भी बैठे हैं 15-15 घंटे के लिए और आप भी बैठो, पर करेंगे सब कुछ डिटेल में ही अच्छे से। अदरवाइज क्या होता है ना, एक इल्यूजन ऑफ प्रिपरेशन हो जाता है कि जल्दी 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 मैंने सारा कुछ कवर कर लिया। ऐसे थोड़ी तैयारी होगी, ऐसे थोड़ी हम ऑफिसर बन जाएंगे। कोई पटवारी के पेपर की तैयारी थोड़ी हो रही है यहाँ पे, पीसीएस ऑफिसर बनना है। ठीक बात, क्लियर? स्ट्रेटजी वाइज मैं आपको 2-3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहले तो अगर मैं सिलेबस की ही बात करूं, जो आपकी क्लासेस में हो रहा है उसको आप अच्छे से करो, यहाँ पर जो हम आपको वीडियोस के थ्रू दे रहे हैं, सेम फैकल्टी सेम एवरीथिंग, वो करो। उसके बाद ना कुछ टॉपिक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीसीएस में आते हैं, यूपीएससी में नहीं आते। जैसे एक है, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं अभी, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ पंजाब पीसीएस के प्रीलिम्स में आता है। दूसरा, पॉलिटिकल थ्योरी। तीसरा, पंजाब, पंजाब जीके एंड ऑल दैट, पंजाबी भाषा। वर्ल्ड हिस्ट्री के हम आपको 2 से 3 लेक्चर्स देंगे। एक तो हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री करवाएंगे कि प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से,
इसके बाद बाकायदा यहाँ पर आपको नोटिस आएगा, आपको व्हाट्सएप मैसेज आएगा सबको कि वर्ल्ड हिस्ट्री की एमसीक्यू क्लासेस फॉर पंजाब पीसीएस हैं। वो आपकी क्लास होगी 4 घंटे की, वो क्लास आपने लगानी है, हम आपको एमसीक्यूज देंगे। अश्मीत सर आपके साथ खड़े होकर आपको सारे एमसीक्यूज करवाएंगे। वो एमसीक्यूज आपने रटने हैं, रट्टे लगा लेने उनके अच्छे से कि ट्रीटी ऑफ वर्साइज में इसकी तरफ से कौन गया था, उसकी तरफ से कौन गया था, वर्ल्ड वॉर 1 के क्या कॉजेज थे, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के ऊपर जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री के आपके टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स के क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि वो बच्चा जो हिस्ट्री की, ये कौन सा पेपर होता है वो नेट जेआरएफ, जो हिस्ट्री से उसकी तैयारी कर रहा है, उसको चाहे 4 क्वेश्चन आते हो, उसके अलावा आप स्ट्रगल नहीं करोगे। पूरे पंजाब में जिसने मास्टर्स इन हिस्ट्री नहीं की हुई, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता होगा वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो उसको भी नहीं आता होगा। उन 4 घंटे में हम आपको इतने एमसीक्यूज इस लेवल के सारे करवा देंगे। ये हम आपको क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि यार आपको ये तो पता हो ना कि यार यहाँ इसके आगे मैंने लाइन लगा देनी है बस यार, इसके आगे मेरे को और वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं करनी। यही मेरी पीडीएफ है, यही मेरे 200-400 क्वेश्चंस हैं, यही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब अगर आपने सुबह उठ के उसको कर लिया तो आपको पता है बाकी मेरा सारा दिन मैं क्या करूं, मैं बाकी चीजों पे फोकस करूं। जब आपको ये नहीं पता होगा ना कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रुकना कहाँ है, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत इलास्टिक हो जाएगी। एक बच्चा मेरे पास अभी आया था, कहीं जहाँ पढ़ता था वो दिल्ली में, अभी यहाँ पे उसने एडमिशन लिया है। इतने मोटे मोटे 2 रजिस्टर लेके आए एंशिएंट हिस्ट्री के, इतने मोटे मोटे। मैंने कहा कहाँ से किया? वो कहता मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था साथ साथ में, मैं दिल्ली गया था पढ़ने, मेरे को अच्छा नहीं लगा, फिर मैं सेल्फ स्टडी किए 3 महीने घर पे। क्या किया? एंशिएंट हिस्ट्री, इतने मोटे मोटे 2 रजिस्टर। मैंने उसको बोला अपनी पसंद के 5 टॉपिक्स बता दे। उसमें से हमने उससे 20 एमसीक्यूज पूछे, उसको कोई नहीं आता था। बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसने पढ़ा है, उसके खुद के लिखे हुए रजिस्टर्स हैं, वो याद ही नहीं रहेगा यार, किसी को भी नहीं रहेगा। मेंटर होता है वो ये बता देता है कि यार यही चीज, कि अगर उसने 2 रजिस्टर ऐसे पॉलिटी के बनाए होते और मैं उसको बोलता ना कि यार अपनी पसंद के 20 क्वेश्चंस बता दे, टॉपिक बता दे, वो बताता, वो आराम से 13 क्वेश्चन उसमें से बता देता। मेहनती तो है ना, तभी उसने 2 रजिस्टर बनाए हैं। बट ये नहीं पता कि इन्वेस्ट कहाँ करने हैं 2 महीने। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटी, 3 सब्जेक्ट वो अपने कवर कर सकता था 2 महीने में, 45 क्वेश्चंस। ये कितने उसने? 0। ये चीज की मैं बात कर रहा हूं कि आपके साथ आपको यहाँ पे फैकल्टी भी एक्सेसिबल है। इट इज बेटर टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद अ टीचर फॉर 5 मिनट्स देन टू वेस्ट योर 25 डेज गोइंग इन एन अननोन टेरिटरी। ठीक बात। तो यार दूसरा है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का भी मैं आपके लेक्चर्स लूंगा। पिछली बार जब पीसीएस का पेपर हुआ था तो मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के लेक्चर्स लिए थे, तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख व्यूज थे उसके पंजाब में। उसके बाहर मतलब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बच्चों ने पढ़ा था, ना पढ़ेंगे। ये अपने को सफिशिएंट रहेगा जो हम यहाँ पे करवाएंगे। तो अगेन ये मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, आपको अभी ही पता हो कि यार ये मेरे वो टॉपिक्स हैं विच विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द इंस्टीट्यूट। मैंने इंस्टीट्यूट की ही क्लास लगानी है, प्रीलिम्स के पेपर से पहले करवाएंगे आपको, ताकि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहे। मैं आपको आज करवा भी दूं कि टीएच ग्रीन की क्या स्टेटमेंट थी, लास्की की क्या स्टेटमेंट थी पॉलिटिकल थ्योरी में, अब फिर भूल जाओगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो, एक बार आप क्लास में बैठना, हम आपको एमसीक्यूज करवाएंगे, एक बार आप प्रीलिम्स से पहले उसको रिवाइज करना, जाके पेपर में कराना, बस बात खत्म हो गई। अगले दिन फिर भूल जाओ चाहे, कोई कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके दोबारा काम का नहीं है अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। पंजाब जीके, यार पंजाब जीके का भी यही है, आपको रिटर्न्स ज्यादा नहीं आएंगी। पंजाब जीके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसकी है? वो बच्चा जो बिल्कुल ही वो वाली तैयारी कर रहा है ना पंजाब के ही वनडे एग्जाम्स की। कोई भी नौकरी निकलती है यार, कुछ भी लगवा दे मेरे को, तो लाइनमैन लगवा दे मेरे को, तो जेई लगवा दे मेरे को, तो ये लगवा दे वो लगवा दे। उस बच्चे को पंजाब बहुत अच्छे से आता है, बट फिर उसको उस लेवल की पॉलिटी नहीं आने के चांसेस कम है, उस लेवल की इकोनॉमी, उस लेवल की ज्योग्राफी जो पीसीएस लेवल की है, उस लेवल की हिस्ट्री, उस लेवल का सी सेट। तो अगर वो बच्चा आपसे 2 क्वेश्चन ज्यादा पंजाब जीके के कराया तो क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। बट जो पंजाब की वो जीके जो स्टैंडर्ड जो हमें आनी चाहिए, जो हिस्ट्री हमें आनी चाहिए, जो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे पंजाब का, बजट, जो स्कीम्स, जो 10 चीजें आनी चाहिए, वो हम आपको करवाएंगे। उतने पे आप लिमिट कर देना, इसके आगे आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना।
उतना ही टाइम है तो आप किस चीज पे इन्वेस्ट करो, रिविजन ऑफ एमसीक्यूज। डू यू अंडरस्टैंड? इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। अब आप अपने आप से क्या करो फिर, हम तो करवा ही रहे हैं। आप बोल रहे हो कि जी चेतन सर ने बोल दिया कोई किताब भी नहीं पढ़नी, कोई इधर उधर की बुक्स भी नहीं पढ़नी, जो सीबीएल करवा रहा है उसकी गारंटी भी ले रहे हैं सर, तो फिर आप अपने आप क्या करो, आप अपने आप करो पंजाबी भाषा ते इंग्लिश लैंग्वेज, ये दो चीजें आपने करनी है। ये भी हम करवाएंगे, पर यार ये वो जगह है जहां पे आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होएगा। हमारे एक स्टूडेंट थे जिनके पंजाबी में 38 मार्क्स थे, अब वो हरियाणा में एचसीएस है, उनका क्लियर नहीं हुआ पीसीएस, क्योंकि यार लैंग्वेज के मार्क्स काउंट होते हैं पंजाब पीसीएस में। हमारी अभी एक स्टूडेंट है आपके साथ में पेपर देगी, वो पंजाब में डीएफएसओ है, उसको बड़े आराम से एसडीएम मिलता बहुत प्यार से, अगर उसके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे होते। उसके इंग्लिश में 39 मार्क्स थे, जीएस में इतने ज्यादा मार्क्स आए हुए हैं, इंटरव्यू भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। वही अगर यहाँ पर उसके 20 सेकंड नंबर ज्यादा आ जाते, आराम से एसडीएम होते। अभी भी डीएफएसओ है, छोटी पोस्ट नहीं है, बट द पॉइंट इज दैट दीज आर टू एरियाज जहां पर हमारे पास बहुत स्कोप होता है। लेकिन हमारी ना एक कॉमन टेंडेंसी है कि जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आते हैं या पीसीएस की तैयारी करने आते हैं, तो हम पहली किताब कभी पंजाबी या इंग्लिश नहीं उठाएंगे, लैंग्वेज थोड़ी उठा लेंगे, हम उठाएंगे लक्ष्मीकांत या उठाएंगे कोई और जीएस की, इस तरह से, है ना। तो यार लैंग्वेजेस पे आपने बहुत ज्यादा जोर देना है, बहुत ज्यादा। जिस दिन नोटिफिकेशन आ गई ना, मैं आपको बोलूंगा ना यार पंजाबी पढ़ लो, आप बोलोगे सर अभी तो आप हमें जीएस कवर करा दो, सीसैट कवर करवा दो। जब आपका प्रीलिम्स हो गया और मेंस, हो सकता है उन दोनों के बीच में 1.5 महीने का गैप ना हो। पिछली बार जब पीसीएस के प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था और जो मेंस का पेपर था उसमें 17 डेज का गैप था। अब 17 दिनों में आप पंजाबी भी कर लो, इंग्लिश भी कर लो, जीएस भी कर लो, आईआर भी कर लो, स्टैट्स भी कर लो, जीएस 1 2 3 4 भी कर लो, पॉसिबल नहीं है। तो लैंग्वेजेस एक ऐसी चीज है जिसको आप अभी अपना स्ट्रांग बना के रखो। टाइम टेबल मैं आपको अभी बनवा के दे रहा हूँ कि इसको पढ़ना कैसे, सारी चीजों को, ताकि आपको पता हो कि नहीं तो फिर वही पंजाबी च कहते बौंदल जाओगे, इतना कुछ बता गया, ये भी कर लो ये भी कर लो, करना कब है, कैसे करना है। तो मैं आपको अभी छोटा सा एक टाइम टेबल बना के दे रहा हूँ। सोर्सेज समझ आ गए? सोर्सेज क्या है? सीबीएल के नोट्स। क्वांट के लिए क्या बोला मैंने, आप कोई भी किताब उठा लो, चाहे सीबीएल वाली उठा लो, चाहे आप आरएस अग्रवाल या कोई भी उठा लो, पर 2000 आपने यहाँ पे जमा करवाने हैं, पैसे नहीं, एमसीक्यूज, ठीक है। और पंजाबी लैंग्वेज के लिए आपने क्या करना है, यार मेरी तो एक सलाह है, अगर आप सोर्सेज की बात कर रहे हो, इफ यू कैन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, आप अगर शुरू कर दो, स्पेशली जिनका टच टूटा हुआ है पंजाबी से, जिसकी पंजाबी स्ट्रांग है वो तो ठीक है। अगर आप एक तो पंजाबी ट्रिब्यून का एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दो, एडिटोरियल पंजाबी ट्रिब्यून में इसलिए बोलता हूं क्योंकि ना उनकी थोड़ी जो लैंग्वेज है वो पीसीएस में जिस तरह की आपको लैंग्वेज चाहिए उससे काफी मेरे को अलाइंड लगती है। वहां पे ना यार हमें, मतलब मेरे को भी आपको भी, आज की डेट में हमारी कोई एक लैंग्वेज है ही नहीं है ना, हम सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ना पंजाबी में, ना हिंदी में, ना उर्दू में, ना, सब कुछ मिक्स ही तो है। तो मुझे पता ही नहीं लगता, मुझे लगता है मैंने पंजाबी का वर्ड बोला है पर वो होता है उर्दू का अल्फाज, होता है वो हिंदी का वर्ड, होता है कुछ और। तो जैसे अगेन मैं कनिका से उस दिन बात कर रहा था कि यार मुझे अब समझ नहीं आ रहा, मैं कोर्ट को कचहरी लिखूं, न्यायालय लिखूं, अदालत लिखूं, क्या लिखना है भाई पंजाबी में। विरोधी शब्द है, मिठे दा, हुन फिक्का है कि कौड़ा है, ये छोटी छोटी गलतियां ना पेपर में हो जाती हैं। आपको अभी लग रहा होगा कि ये क्या जुवेनाइल सी बातें कर रहे हैं सर, पेपर में भाई ये गलतियां होती हैं। देयर इज समथिंग ब्लैक इन द लेंटिल, दाल दे विच कुछ काला है, बंदा लिख के आता है बाकायदा, ठीक है। तो वो देखो, हुआ था भाई, होता है। मैं एक एक स्टूडेंट है हमारे, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है अभी, तो उनकी आरटीआई फाइल की थी ना हमने पिछली बार, मार्क्स बहुत कम आए थे शायद, मे बी आई आस्क आशिमा मैम टू फाइंड हिज कॉपी, मस्ट बी लाइंग समवेयर। मैंने उनकी आरटीआई फाइल की थी पंजाब पीसीएस के टाइम पर, तो उनकी आंसर कॉपीज आई थी, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी।
बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हमने फिर एक टीचर हैं बहुत सीनियर पंजाबी के, उनको दिखाया था तो बोलते कि ठीक तो नंबर मिले हैं, ये भी देख ये भी देख ये भी देख। उसको लगा ठीक था कितना सीखा, पार्शलिटी होगी। भाई क्या पार्शलिटी होगी तुझे लग रहा है ठीक किया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो पंजाबी ट्रिब्यून का एडिटोरियल आप पढ़ सकते हो। एक स्टैंडर्ड सी बुक जो नरेंद्र दुग्गल की पंजाबी भाषा ते रचनावली, आपने थ्योरी ऑफ पंजाबी नहीं पढ़नी, वहां से बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो अखानों की, विरोधी शब्दों की, इन चीजों की। तैयारी करते हुए ना यार कभी भी आपने इस चीज की तैयारी नहीं करनी होती कि जो किसी को नहीं आता वो मुझे आ जाए। ये आईएएस की तैयारी करने के अच्छे लक्षण नहीं है, पीसीएस की तैयारी करने के अच्छे लक्षण नहीं है। वी आर नॉट सेटिंग आउट टू फाइंड द मोस्ट ऑब्सक्योर इंफॉर्मेशन। यार ये इंफॉर्मेशन भाई बहुत ऑब्सक्योर है, किसी को नहीं पता, मुझे पता है, क्या करें भाई? कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थोड़ी जा रहे हैं कि कोई ऐसी जगह ढूंढ के दिखा जो अभी तक मिली नहीं, या उसको खोद के दिखा। यार जो सबको आता है वो वाले मेरे को आने चाहिए। कोई ऐसा विरोधी शब्द ना हो जो बाकियों को तो आता है, मुझे नहीं आ रहा था। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा दृष्टिकोण वर्ड पंजाबी च हैगा कि नहीं हैगा, तुझे हैगा तो फिर लिखना किवें है। ये प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज में। वो चीजें आपको फिक्स करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम इज ट्रू अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में यार अब आपकी कल से दोबारा, कल परसों से न्यूज़पेपर क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगे। परसों से हम इंडियन एक्सप्रेस, आपको पूरा इंडियन एक्सप्रेस कराते हैं 12:30 बजे, यूट्यूब पे भी आता है वो। अगर आप 12:30 बजे नहीं लगा सकते तो बाद में उस क्लास को लगाओ। यार हम आपको ना 2 एडिटोरियल भी करवा सकते हैं कि यार आज के अखबार में ये 2 एडिटोरियल हैं, इसको पढ़ लो, ये हम समझा देते हैं। बट वी हैव टेकन अ कॉल। भाई टीचर का देखो कितना टाइम लगता है, पहले वो उसको तैयार करता है, फिर वो 1.5 घंटा बैठ के वहां पे पढ़ा रहा है। और ऐसा भी नहीं, आपको देखा होगा अगर आप में से किसी ने न्यूज़पेपर क्लास फॉलो की है, हमने ऐसा नहीं किया कि कोई पर्सन को हायर कर रखा है वो आके आपको अखबार करवा दे। एक्चुअल फैकल्टी जाती है, एक दिन मैं जाता हूँ, एक दिन बाकी टीचर जाते हैं। हम 2-2 घंटे लगवा रहे हैं बिकॉज न्यूज़पेपर रीडिंग जो है इट हेल्प्स यू ग्रो इन अ वेरी इंटेंजिबल वे। आपकी वोकैब इंप्रूव होती है, आपका एक्सप्रेशन इंप्रूव होता है, आपका लिखने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपके आंसर्स, आपको इतना मटेरियल मिलता है, फॉर्डर मिलता है, कोटेशन मिलती है, जो आपको लगता है कि मैं एक्चुअल पेपर में लिख सकता हूँ। ये मेरा एज इट इज पेपर में, ये मैं इंट्रोडक्शन में चीज लिख सकता हूँ। अगर क्रक्स पढ़ते जाओगे हमारे या किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई भी जो मैगजीन्स आ जाती हैं, बस फिर वो क्रक्स लायक ही रह जाते हो, एक्सप्रेशन नहीं डेवलप होता, ना आंसर्स कंक्लूड होते, ना आंसर्स के अच्छे इंट्रोडक्शंस बनते, ना कुछ अच्छे पॉइंट्स लिखे जाते। तो एक तो ये है कि न्यूज़पेपर इंग्लिश के लिए आप ये कर सकते हो। दूसरा ना यार एक चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा, हम भी आपको आपके पोर्टल्स पे, मैं आशु मैम को बोल दूंगा विद इमीडिएट इफेक्ट कल ही आपके पोर्टल्स पे इंग्लिश की हम कुछ पीडीएफ चढ़ाएंगे प्रैक्टिस के लिए। इन एडिशन टू दैट एक ना इंग्लिश की भी आर एस अग्रवाल की बुक आती है, अभी आनी शुरू है कुछ साल पहले से, प्रैक्टिस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये भी यार आप कर सकते हो, बट वैसे हम आपको जो पीडीएफ देंगे उतनी भी सफिशिएंट है। तो आपको अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अगर पीसीएस को एम कर रहे हैं, एमसीक्यूज पंजाबी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज, इतना ही टाइम है भाई, ये पढ़ो। क्योंकि एक दिन आपने मेंस देना है, 100 नंबर का ये, 100 नंबर का ये अगर होगा तो फिर कैसे क्लियर होगा? इस चीज की ना एक बारीकी समझो यार। मान लो मैंने ना बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ ली, मैंने इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा पढ़ ली मुस्कान के कंपैरेटिवली, पेपर में ना क्वेश्चन आ गया हमें इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कोई क्वेश्चन आ गया, पीपीपी मॉडल पे आ गया, कोई गति शक्ति मिशन पे आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ था, मैं इनसे 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा अच्छे लिखा आया, अज्यूमिंग कि मेरा एक्सप्रेशन भी इनसे बेटर है और मेरे को वो याद भी आ गया और मैं लिख भी आया, तो भी मेरे इनसे कितने ज्यादा नंबर आ जाएंगे? हो सकता है आधा नंबर मुझे ज्यादा मिल जाए, 1 नंबर ज्यादा मिल जाए। बट ये इंग्लिश के पेपर में मेरे से 40 नंबर ज्यादा ले गई, 25 नंबर ज्यादा ले गई। लैंग्वेज के दोनों पेपर्स में अगर ये मेरे से 25-25 मार्क्स ज्यादा ले गई, मार्जिन देख रहे हो कितना है वहां पे लीड लेने का लैंग्वेज के पेपर्स में। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ना नहीं है, आई एम सेइंग कि यार फोकस ऑन दी एरिया जहां पर लीड लेने का मार्जिन बहुत ज्यादा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो वहां पे अपने को फोकस करना है, एसए है, इंग्लिश ये है, ये है, इसके ऊपर अपने को फोकस करना है। अब है टाइम टेबल। टाइम टेबल कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं होती।
तकरीबन हर बच्चे का एक अपना रूटीन होता है। कोई जॉब के साथ तैयारी कर रहा है, कोई विदाउट जॉब कर रहा है, जैसे इनकी नाइट शिफ्ट होती है, किसी का दिन में काम होता है, सबका अपना अपना सिस्टम है। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना। अगर आपको लगता है कि यार कस्टमाइजेशन में भी इंस्टीट्यूट की हेल्प चाहिए, विदाउट एनी हेजिटेशन सीधा आना है। Without any hesitation, there are so many students who are so promising, they just don't approach us because सर मुझे लगा कि फिर आप बोलोगे इतना भी नहीं पता। यार हम यहाँ पे आपको जज करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आपको सब कुछ पता ही है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी तो फिर आप यहाँ पे आते ही क्यों? इट डज नॉट मैटर कि आपको आज क्या पता है क्या नहीं पता, आप किस चीज पे स्ट्रगल कर रहे हो किस चीज पे नहीं कर रहे। मैटर ये करता है कि जिस दिन आप पेपर दे के जाओ उस दिन पेपर के बाद में जब हम कॉल पे बात करें तो आपकी आवाज में खनक हो। सर मान की गल सर वो वाला क्वेश्चन भी आया हुआ ऐसी का, सर ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ ऐसी का। सर मेंस दी टेस्ट सीरीज कब तो शुरू है? जब बच्चा ये पूछता है ना तो फिर दिल को बड़ी खुशी मिलती है कि यार इसका पेपर अच्छा हो गया। बच्चा पूछता सर कनेडा के वीजा का की प्रोसेस है, फिर फिर पता होता है कि यार ये आज कहानी थोड़ी खराब होगी। ठीक है, तो इसलिए आप सबने मेरे से मेंस की टेस्ट सीरीज की डेट्स पूछनी है। तो यार आना है हमसे पूछना है, ये नहीं कि टाइम टेबल बन गया फॉर वंस एंड ऑल है। कस्टमाइज करो अपने हिसाब से। नाउ मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे ये जो 5 डेज है ना इसको रखो आप अपनी कवरेज के लिए। सैटरडे एंड संडेज ये आप रखो कंसोलिडेशन के लिए। कवरेज कंसोलिडेशन, कवरेज कंसोलिडेशन। आप पेपर में चले गए और आपने 5 चीजें कवर ही नहीं की थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 चीजें भाई मैं बिना करे गया था पेपर में, जिसकी वो कवर हो गई थी भाई मुबारक तेनू। बट अगर आप पेपर में चले गए कि यार मैंने कवर तो सब कुछ किया था, मेरा कंसोलिडेट नहीं हुआ था, पेपर नहीं क्लियर होता भैया। पेपर क्लियर होता है कंसोलिडेशन से। आप फिर दोबारा देखो आईएएस में देख लो यार कितनी कट ऑफ जा रही है, 78, 80, 82, 85। इन अदर वर्ड्स अगर किसी के 100 मतलब 40%, 40% 80 हो जाता है 200 का, 40%, 45% कट ऑफ जा रही है। तो जिसने कंसोलिडेट किया हुआ है उसका तो पेपर हो रहा है। जिसको 100 के 100 क्वेश्चन सुने सुने लग रहे हैं पर आता कोई नहीं है, उसके 80 नंबर नहीं आ रहे। सेम इज ट्रू अबाउट दिस थिंग एज वेल। पीसीएस अगर 245 भी कट ऑफ गई है 400 में से, क्या दिक्कत है भाई? कोई 345 तो नहीं गई कि सारा कुछ आना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सबने दलेरी से पेपर दिया, कौन सा कोई नेगेटिव मार्किंग है? तो भी 240 245 नेगेटिव मार्किंग नहीं थी पीसीएस में, तो भी 245 के आसपास कट ऑफ जा रही है। तो कंसोलिडेशन इज द की। लेस इज मोर इन टर्म्स ऑफ कवरेज, बट नथिंग इज इनफ एज फार एज द रिविजन एंड कंसोलिडेशन इज कंसर्न। तो होगा क्या, मंडे टू फ्राइडे आपने कवरेज करनी है। कैसे? एक आपकी जीएस की क्लास है, जीएस 1। पहली चीज, अगर आप हमारे साथ या कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन पहले 3 महीने से ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हो, 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं आपको, तो आपको जीएस 2 साथ में चलाने की जरूरत नहीं है। आपके 4-5 मॉड्यूल्स, 3-4 मॉड्यूल्स हो चुके होंगे। अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो तो भाई फिर GS2 ऑनलाइन, ठीक है। GS1 GS2 ऑनलाइन, ये कवर करना है पहली चीज। फिर हम आपको एक वीडियो देते हैं जिसका नाम होता है डेली करंट अफेयर्स। सुना है? कभी खोली है वीडियो? ये कैसे खोलनी है आज वो भी दिखाने आया हूँ। हाँ, नहीं खोली, नहीं खोली। देखो इसमें क्या होता है, हम आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेली करंट अफेयर्स करवा रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मंडे को लास्ट 1 वीक के साइंस एंड टेक रिलेटेड करंट अफेयर्स, जितने भी साइंस रिपोर्टर में, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, यहाँ वहां पे जितना भी साइंस रिलेटेड काम है
जो आपके पेपर, जितना भी मटेरियल है जो आपके पेपर के काम में है, जितना भी मटेरियल है जो आपके पेपर में काम आ सकता है, उस सबको हम एक जगह कंसोलिडेट करते हैं। एक आपको 15 मिनट्स का लेक्चर देते हैं, 15-20 मिनट्स का, फॉलोड बाय पीडीएफ, 2 MCQs एंड 1 मेंस का क्वेश्चन। ट्यूसडे को लास्ट 1 वीक की इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ अच्छा आया है, हिंदू में कुछ अच्छा आया है, एक इसमें इंडियन एक्सप्रेस में जो भी कुछ अच्छा है उसको भी ऐसे एक जगह कंसोलिडेट कर देते हैं। 15-20 मिनट्स की, आधे घंटे की एक वीडियो, पीडीएफ, 2 MCQs एंड 1 मेंस का क्वेश्चन। वेंसडे को IR एंड सिक्योरिटी, थर्सडे को ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, फ्राइडे को पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड सैटरडे को सोशल इश्यूज। इस तरह से आपको डेली ये क्लास मिलती है ताकि आपका करंट अफेयर्स को लेकर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि यार जितने भी सोर्सेज हैं वहाँ सब सोर्सेज से मुझे करंट अफेयर्स अच्छे से करवाए गए हैं। मेरे पास में MCQs भी हैं जो मैं डेली करता हूँ, तो पूरे महीने में मैं तकरीबन 60-70 MCQs भी कर रहा हूँ सिर्फ करंट के, और मेरे पास क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको क्या करना है, ये आधा घंटा भी नहीं लेगी आपकी पूरी एक्सरसाइज, 30 मिनट्स। और जो न्यूज़पेपर करो हमारे साथ। अब आप में से बहुत लोगों को लगेगा सर लेकिन वो तो 2 साल के MCQs पूछते हैं पिछले करंट के, जो मेरे पिछले करंट छूट गया। किस किस को लग रहा है ये चीज? हाँ भी देखो, जो मेरा पिछला करंट छूट गया उसका मैं क्या करूं? अभी हम जिंदा है ना भाई। तुम्हारा जो कुछ पिछला छूटा हुआ है, चाहे वो 10 साल पुराने करंट अफेयर्स पूछे, चाहे वो 5 साल पुराने करंट अफेयर्स पूछे, हम आपको अपने आप कराएंगे, टेंशन ना लो, नोटिफिकेशन आने दो। प्रॉपर वीडियोस देंगे आपको कि यार पुराने 2 सालों में जो जो काम की चीजें थी करंट अफेयर्स की, ये लो। अब इसके बाहर आपने टेंशन नहीं लेनी। क्लियर। आपको अब से तैयारी करनी है, रेट्रोस्पेक्टिव प्रिपरेशन में नहीं जाना है किसी को कि पिछले दिसंबर के मेरे को करंट अफेयर्स कर लूं, पिछले जनवरी के कर लूं। अभी से आप करना शुरू करो। जो रेट्रोस्पेक्टिव कवरेज है वो हम करवाएंगे आपको, क्योंकि क्या है ना यार, फैकल्टी मेंबर कैन बी जुडिशियस। मैं आज ना देख सकता हूँ कि पिछले 1 साल में यार कौन सी वो 20 चीजें हैं जो मैं इनको करवा दूं। आप एज अ स्टूडेंट हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दो उस चीज में, लेकिन अब आप आगे आगे इस चीज पे फोकस करो, ठीक बात। तो मंडे टू फ्राइडे आप क्या कर रहे हो, ये कवरेज कर रहे हो किस चीज की? GS की, करंट अफेयर्स की, बस। और 45 मिनट्स टू 1 आवर CSAT। तो अगर आप तकरीबन 2 घंटे यहाँ पे GS के लगा रहे हो, 1 घंटा न्यूज़पेपर का, 1 घंटा ये, 4-5 घंटे जो हैं इसको आप लगाना शुरू करो। या फिर इसको अगर मैं 1 घंटा ही मान लूं, अपनी क्लास के अलावा, ऑफलाइन क्लास के अलावा अगर आप 3 घंटे लगा रहे हो तो यू आर फाइन। मंडे टू फ्राइडे ये मेरा CSAT की प्रैक्टिस, वो जो चेतन सर ने बोला था 2000 MCQs, 45 मिनट्स, ये मेरा न्यूज़पेपर जो वैसे भी पढ़ना ही था, और ये रहा मेरा करंट अफेयर्स जो 15 मिनट में मेरे हो गए, और ये मेरी GS की क्लासेस। ठीक है जी, क्लियर। मंडे टू फ्राइडे, नॉट मोर देन 45 मिनट CSAT चलेगा। 50 मिनट में आप देख देख के अगर कर रहे हो, आराम से आप 50 MCQs कर लोगे, देख देख के ही करने हैं। अब आप आ जाओ सैटरडे और संडे को। सैटरडे को आपने यहां से सीधा कसौली चले जाना है। जोक था भाई, कोई पार्टी नहीं करनी, कोई छुट्टी नहीं मनानी, कोई घूमना नहीं है, अब जब तक आप ऑफिसर नहीं बन रहे हो। ठीक है, क्लियर। सैटरडे को अपना GS कंसोलिडेट करो। मतलब ये देखो, मंडे टू फ्राइडे हम आपको GS की क्लास देते हैं, सैटरडे को नहीं देते। तो जितना भी आपका GS है इस हफ्ते का बिल्कुल भी बैगेज अगले हफ्ते कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। इस हफ्ते का जितना भी आपका बैगेज है वो इसी हफ्ते कवर करना है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये सारा सैटरडे को कवर करो, सिंपल। संडे को करंट कंसोलिडेट करो। हमने आपको पूरे हफ्ते में अखबार भी करवाया है, पूरे हफ्ते में हमने आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट भी करवाया है। संडे को ये कंसोलिडेट करो।
अब यहाँ पे एक भाई बात बड़े ध्यान से सुनो। एक ना यार बच्चे को क्वेश्चन आता है कि यार मैं आंसर लिखने कब से शुरू करूं, आंसर राइटिंग, और मेरे को ये नहीं पता कि मैं आंसर राइटिंग लिखनी कैसे शुरू करूं, कैसे लिखूं, किसको दिखाऊं, क्या करूं। फॉर वंस एंड ऑल मैं आपको इस चीज का भी सॉल्यूशन बता रहा हूं। ये जब हम आपको डेली क्वेश्चन देते हैं ना, डेली करंट अफेयर्स करवाते हैं, इसके साथ में एक क्वेश्चन होता है जो, तो हम आपको 2 एमसीक्यूज दे रहे हैं, इन ना एमसीक्यूज में तो नाल दी नाल कर लो, बट दिस जो एक हम आपको मेंस का क्वेश्चन भी देते हैं ना, इसको करो ना यार, इसको उस दिन ना करो, बट इस पे अपनी मेंटल स्पेस लगाओ। मान लो साइंस एंड टेक में हमने आपको क्वेश्चन दे दिया कि यार आर्टिफिशियल, मान लो कोई आर्टिकल आया था बड़ा अच्छा इंडियन एक्सप्रेस में, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ सेक्टर, और इसके ऊपर हमें क्वेश्चन आ सकता है, मान लो कि यार कल को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्थ सेक्टर में क्या एप्लीकेशन ला सकते हैं, क्या कैन वी हैव अ डे व्हेन वी डू नॉट नीड डॉक्टर्स और मे बी एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय आर्टिफिशियल बॉडीज, इस तरह से। उस दिन ना आपने यार हमारा लेक्चर भी सुना होता है 15 मिनट का, उसके बाद पीडीएफ भी देखी होती है, आप तभी जब आंसर लिखते हो ना तो कुछ भी नहीं होता, बस वो एक्टिव पैसिव हुआ होता है। डोंट डू दैट, बट यू हैव 1 वीक, गिव इट योर मेंटल स्पेस कि हाँ यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ से क्या इंपैक्ट हो सकता है। 5-7 मिनट है, थोड़ा गूगल भी करो, 2-4 अच्छे सोर्सेज से भी पढ़ो। अगले दिन ट्यूसडे इकोनॉमी में क्वेश्चन आ गया, मान लो कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर सर ने कुछ पढ़ाया था, क्वेश्चन भी दे दिया था। वेंसडे को इजराइल पैलेस्तीन के ऊपर कुछ आ गया, इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन दिए। यार अब संडे को आपने एक चीज करनी है, आपके पास 6 क्वेश्चंस पड़े हैं ना जो हमने डेली दिए, फोन करो अपना स्विच ऑफ, स्नैपचैट, ये चैट वो चैट, तो ओनली फैंस सब डिलीट कर देना है, ठीक है। सारा कुछ डिलीट करके, इधर देखो, सारा कुछ डिलीट करके स्विच ऑफ करके ऐसे बैठ जाना आराम से टेबल पे पेन पेपर लेके। ये 6 क्वेश्चन जो हैं इनको अच्छे से आपने लिखना है। किस लेवल से लिखना शुरू करो, 10th तो सबने की है, 12th तो सबने की है, तभी आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। आप चाहे उस लेवल का लिखना स्टार्ट कर दो, इट डज नॉट मैटर आप किस लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट सिंपली डजंट मैटर। व्हाट मैटर ये करेगा कि आप 6 महीने में कहां पहुंच गए। जब तक आप हमें हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं दिखाओगे, हम आपके ऊपर कैसे काम करें, हम आपकी आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव कराएं, हवा में थोड़ी हो जाएगी। आप मेरे पास लेके आओगे कि यार ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, और फिर मैं आपको फीडबैक देके बोलूंगा कि इसको अपने पास संभाल के रखना, क्योंकि जब तुम 20 बार लिख लोगे 5 महीने में, 20 हफ्ते होते हैं, जब आप 20 बार लिख लोगे फिर इसको कंपेयर करेंगे इससे, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आप कितना इंप्रूव करे हो। दिन रात का फर्क होगा आपके राइटिंग स्टाइल में, डू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपने मेंस के आंसर लिखने हैं, तो यार जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, डेली आंसर राइटिंग करने जाओगे, खुद भी परेशान रहोगे, बाकियों को भी परेशान रखोगे, घंटा घंटा लगते रहोगे एक आंसर लिखने में। 40-45 मिनट्स लग जाते हैं बच्चों को एक आंसर लिखने में जो नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं तैयारी करनी। पूरा हफ्ता पढ़ो, यहाँ पे 1.5 घंटे में 6 क्वेश्चंस लिखो। अब आपको तो पता है ना कि यार पहले मैंने पहली बार जब लिखे 6 क्वेश्चंस तो मेरे को 1.5 घंटा लग गया, बट आपको तो पता है एक दिन मेंस देना है, मेंस में मुझे एक क्वेश्चन लिखने के 6 से 7 मिनट लगेंगे, तो मतलब अगर मेरे को 6 क्वेश्चन लिखने हैं तो मेरे को 42 मिनट्स होंगे। भाई मेरे को ये जो मैं संडे को बैठता हूँ ना, इस सेशन को जल्दी से किस लेवल पे लेके जाना है, 40 मिनट्स में। विद इन 4 to 5 वीक्स यू विल रियलाइज कि यार इस हफ्ते मेरे 6 क्वेश्चन जो हैं इनको मुझे करने में 1.5 घंटा नहीं लगा, 2 घंटे नहीं लगे, कितना टाइम लगा, आधा घंटा, 40 मिनट्स। अब आपको पता लग गया कि यार आपकी स्पीड सॉर्टेड है, मैं लेजिबल तरीके से अच्छी स्पीड पे बढ़िया तरीके से लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपने यहाँ पे करना शुरू कर दिया, आंसर राइटिंग भी साथ साथ में हो रही है, एमसीक्यू प्रैक्टिस साथ साथ में हो रही है, क्योंकि आपको करंट के भी 2 एमसीक्यूज मिल रहे हैं और जीएस के तो हम हर एक वीडियो के साथ में आपको एमसीक्यूज दे ही रहे हैं। ये साथ में हो रहा है, इधर ये हो रहा है, करंट अफेयर्स हो रहा है। सैटरडे संडे इससे तो आप 1.5 घंटे में फ्री हो गए, 1.5 घंटा मान लो आपने रिविजन भी कर ली थी करंट अफेयर्स की। यहाँ पे भी आप रोज लेक्चर लगा रहे थे, आप घर जाके भी पढ़ रहे थे, आप 4 घंटे में जीएस की रिवाइज भी कर लोगे। बाकी जो सैटरडे संडे है इसका क्या करना है, यहां पर अब आप सीसैट एंड पंजाबी, सीसैट एंड इंग्लिश,
जो मैंने आपको बोला कि यार ये वाली किताब कर लो, नरेंद्र दुग्गल की किताब कर लो, आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल कर लो, वो करनी कब है? वीकेंड्स पे करो, 3-3 4-4 घंटे लगा के। आपके पास पूरा हफ्ता है। फिर अगर आपने मान लो 50-60 विरोधी शब्द भी सैटरडे को याद किए हैं, अब आपको पता है कि यार रोज इनको अगर मैं सिर्फ अपनी आंखों के सामने से भी निकालता रहूंगा, अगले हफ्ते से पहले पहले मेरे विरोधी शब्द जो है तैयार हो गए। मुहावरे, मैंने अगर 100 मुहावरे एक बार 4 घंटे बैठ के सैटरडे को कर लिए, तो मेरे पास एक हफ्ता है ना अब उन्हीं 100 मुहावरों को कंसोलिडेट करने के लिए। अगले हफ्ते आप नई चीज कर लोगे, अगले हफ्ते आप नई चीज कर लोगे, तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि यार एक सेकेंड, 200 नंबर का मेरा सी सेट का पेपर, 200 नंबर का मेरा जीएस का पेपर, दोनों पेपरों में अब मैं 150-150 ला रहा हूं। अगर पूरी दुनिया के 150-150 आ रहे हैं तो मैं 160-60 ला रहा हूँ, 65-65 ला रहा हूँ, क्योंकि कोई वीक ही नहीं छोड़ा कुछ हमने। पंजाबी कवर्ड है, बिल्कुल कवर्ड है। इंग्लिश कवर्ड है, बिल्कुल कवर्ड है। करंट कवर्ड है, बिल्कुल कवर्ड है। जीएस कवर्ड है, बिल्कुल कवर्ड है। वो वाले टॉपिक जो सिर्फ पंजाब में आते हैं वो कवर्ड है, वो कवर्ड है। राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है, बिल्कुल की हुई है। यहां पे हर महीने की 10 तारीख को टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स के, उसमें हम आपसे हर महीने लेते हैं टेस्ट में। वो टेस्ट देना शुरू करो आने वाली 10 से, बस इतने में हम पीसीएस को आराम से काबू कर लेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये तो ज्यादा औखा काम नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा, तब फिर सर आर यू टेलिंग कि बच्चे इतना भी नहीं कर दे? एज मच एज आई हेट टू से दिस, द आंसर इज अनफॉर्चुनेटली यस। बच्चे इतना भी नहीं करते। और ये जानने के लिए कि हाँ बच्चे इतना भी नहीं करते, आपको कुछ करना ही नहीं है, शीशा देख लो। नहीं किया ना, नहीं किया। आप बच्चे तो हो, और मेरी गाल अड्डा है। आप बच्चे तो हो, देखो कहाँ किया ये आपने, नहीं करते भाई। बस लगे हुए हैं, एक भ्रम पैदा किया हुआ है कि इल्यूजन ऑफ प्रिपरेशन में जी रहे हैं। ठीक बात। तो यार ऑनलाइन भी बच्चों है जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको भी पीसीएस की कोई भी, बड़े सारे बच्चे हमारे ऑनलाइन भी हैं, तो कोई भी अगर उनको डाउट है तो उनको पूछना चाहिए। विदाउट स्ट्रैटेजी नहीं तैयारी करनी, बिना स्ट्रैटेजी के तैयारी नहीं करनी। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, उनको लगता है कि टीचर पेपर दिया है, हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना लें। इसको इसको थोड़ा उल्टा ही रखते हैं ना यार। अब उसको सोचो, अर्जुन बोलता कृष्ण को कि यार मैं तेरे को प्रवचन दे रहा हूँ, तू तीर चला, वो दिक्कत हो जाती है यार। सबके अपने अपने असाइंड रोल्स हैं, मेहनत आपको करनी है। और एक चीज यार मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट ने आगे मेरे को बोला कि सर एक प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे, बड़ा अच्छा बच्चा है वैसे तो, है क्या, यार सर सवेरे उठा नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, मुझे रख लो यार, उठा दिया करूंगा आके, अब और क्या हो सकता है, बेल बजा दिया करूंगा सुबह आके, उठ जाओ भाई तुमने आईएएस भी बनना है। यार आपको पता ही नहीं लग रहा कि आप बोल क्या रहे हो, मतलब आपको पता ही नहीं लग रहा कि आप बोल क्या रहे हो। इतना कमजोर थोड़ी बनना है कि यार मैं ना जिंदगी में अपना ड्रीम जो है वो मेरा पूरा नहीं हुआ, क्यों? उठा नहीं गया, अलार्म ज्यादा बजा सीगा। यार ये चरित्र नहीं है भाई, एक नींद से थोड़ी हार जाएंगे हम जिंदगी में, कोई बात ही नहीं बनी, लिटरली कोई बात नहीं बनी। एक छोटी सी आपकी आदत है, हफ्ता 10 दिन अपने आप से स्ट्रगल करोगे, 8वें दिन अपने आप आँख खुलनी शुरू हो जाएगी। तो ये नहीं भाई कोई बात बनेगी कि यार उठा नहीं जा रहा, नींद नहीं आ रही, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए का हल मेरे पास नहीं है। ये ये हल जो है आपने निकालने हैं। बट हाँ ये है कि कुछ मैं आपको वैसे चीजें बता सकता हूँ, जैसे यहाँ पे भी आप देखते हो बच्चे ना लाइब्रेरी में बैठते हैं पढ़ते हैं, जब आप यार बहुत बहुत देर पढ़ते हो तो एफिशिएंसी नीचे जाती है, लाजमी सी चीज है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। मैम कॉलेज में पढ़ाते हैं तो मैम के स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि लंबे, तभी इनके कॉलेज, आपके कॉलेज में लेक्चर कितनी देर का होता है? 40 मिनट्स का, आधे घंटे के लेक्चर तभी रखे जाते हैं कि यार बच्चे की इतनी देर की कॉन्सेंट्रेशन बनती है।
बट यार हम कॉलेज की तैयारी नहीं कर रहे। आपको ना मैं एक बात बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ, और हैव नो डाउट्स, आप कोई नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप सूडो सेलिब्रिटी स्टेटस की तैयारी कर रहे हो। ऐसा ही है ना। कल को आईपीएल का मैच है, आपको कोई फोन करा है, सर टिकट अरेंज करा दो, हाँ मैं कहंदा किसे नू। स्कूल में बच्चे की एडमिशन करानी है, हाँ मैं कहंदा किसे नू। पीजीआई में किसी की वो अनफॉर्चुनेटली जी बड़ी पीड़ है जी, हाँ मैं कहंदा किसे नू। ये चीज करानी है, हाँ मैं कहंदा किसे नू, हाँ मैं कहंदा किसे नू। बाकी जिंदगी आपकी हाँ मैं कहंदा किसे नू ही है। फिर आपका फोन जाता है, काम हो जाता है। इसलिए तैयारी कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो ना। हाँ देखो, एटलीस्ट आप लोग सच्चे तो हो कि हाँ भाई इसलिए कर रहे हैं। यार सेलिब्रिटी स्टेटस की तैयारी करने के लिए हम अपने 6 महीने दिन रात नहीं एक कर सकते। फिर हम वी डोंट वांट इट इन रियल सेंस, वी जस्ट काइंड ऑफ वांट इट, है ना। ऐसे नहीं, तो दिन रात एक करना है अपने को। कुछ चीजें जो आप फिर भी कर सकते हो वो क्या है, यार ये लाइब्रेरी है या आपके घर पे अगर आप तैयारी करते हो, जहां पे भी करते हो, नींद आ रही है, मुंह धो लो, बस बात खत्म होगी। नींद आ रही है या थोड़े से सुस्ती, एनर्जी लेवल डाउन हो रहे हैं, छोटे वाले रसगुल्ले ले लो, खा लो एक। ये भी नहीं कि बड़े से रसगुल्ले लाके 5 बंदे इकट्ठे कर लिया और रसगुल्ले खाइए, 2 घंटे उसी चीज पे लगा दिए। तो छोटे रसगुल्ला खा लो, कोई टेंशन नहीं यार, आपकी कोई हेल्थ नहीं खराब हो रही 4 महीने में। ऑफिसर जब बन जाओगे तो सारे वेट भी रिड्यूस कर लेना, फिटनेस में भी आ जाना, सब कुछ हो जाना। ऑफिसर बनने के बाद में या इस सर्विसेज में आके आपके पर्सनैलिटी के मायने ही चेंज हो जाएंगे। व्हाट काउंट्स एज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, उसकी डेफिनेशन आपकी चेंज हो जाएंगी। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट हैव सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच। डोंट बी अ लूजर कि यार मेरे को नींद आ रही थी बस फिर मैं सो गया ना, मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन रही थी बस फिर मैंने सोचा कल पढ़ांगे, मैं मर जा सैर कर आवा। फिर उत्ते दोस्त मिल गए, कहते मर जा अगे सैर करे आइए, बस हूँ लद्दाख तो मैं वापस चल जा, फिर तैयारी करनी है। सैर करते करते हम कहीं और ही पहुंच गए। ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना भाई, फोकस बना के रखो। और बहुत ज्यादा मतलब सर्कल भी नहीं बनाना आप अगले 6-8 महीने। तुसी इत्थे भी यार यारी दोस्तियां रिश्तेदारियां बनाने नहीं आए, इस चीज को आपने समझना है। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं बनाने आए यहाँ पे। योर selection after the selection is going to be the much better selection, so don't select anyone here right now, उसकी भी जिंदगी खराब करोगे अपनी भी। ठीक है, कोई आता है बोलो दीदी तुसी भी पढ़ो मैं भी पढ़ना है, आप भी बोलो भैया कोई आता है तो वीर जी बैठो तुसी भी पढ़ो मैं भी पढ़ना है। यार बहुत बड़ी चीज स्टेक पे लगा देते हैं हम जब हम इन चीजों पे फोकस नहीं करते। और क्या है कि टीचर आपको कभी ये बात बोलते नहीं है, उनको लगता है अरे ये बच्चे थोड़ी 28-28 साल के, 25-25 साल के, 22-22 साल के, इनको पता ही है क्या करना है क्या नहीं करना। पर ऐसा है नहीं है। आई सी सच अमेजिंग टैलेंट्स गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय सच फ्यूटाइल डिस्ट्रैक्शंस, थ्रू सच फ्यूटाइल डिस्ट्रैक्शंस। ये नहीं करना भाई, ठीक है, क्लियर, फोकस। देखा क्यों यार गिल्टी लाफ्टर क्यों आ गया ऑलरेडी, आज तो तेरी पहली ही क्लास थी, पहले दिन ही। अच्छा फिर ठीक है, तो हाँ अब अपने डाउट्स पूछो जरा जल्दी से। जॉब कितने से कितने हैं? हाँ बस फिर तो ठीक है, 6 से 2 आपकी जॉब है। बल्कि यार मेरे को तो एक चीज अच्छी लगती है, जिसकी जॉब है ना यार, वो पर्सन बल्कि ना ज्यादा एंकर्ड रहता है, क्योंकि उसको पता क्या लगता है कि यार मेरा टाइम तो वहां पे भी बहुत वेस्ट हो रहा है। ये मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ अगेन, कल परसों ना वो हुआ है पंजाब में, पंजाब दियां खेडा, कहाँ, संगरूर में, हाँ। तो मेरे एक स्टूडेंट है जो वहां पे पोस्टेड है, उनका आईएएस में रैंक 70 आया था, आदित्य शर्मा। उसने मेरे को बताया था कि सर पंजाब दियां खेडां चल रहे थे। यार वो 32 के हॉस्पिटल में ना डॉक्टर था, और किसी से पूछ लेना 32 के हॉस्पिटल का हाल क्या है। 20-20 घंटे की शिफ्ट्स, 22-22 घंटे की शिफ्ट्स, 36-36 घंटे की शिफ्ट्स वाला हाल है। तो है क्या यार कि जब आप
आपको पता लग गया ना कि यार मेरी सुबह 6 से 2 मेरा यहाँ पे है, अगर आपकी जॉब अलाउ करती है, थोड़ा इजी है कि हाँ यार मैं उधर करंट अफेयर्स कर सकता हूँ या मैं न्यूज़पेपर कर सकता हूँ, तो वो कर लो। उसके बाद में यार 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का टाइम सफिशिएंट है आपके पास, आपकी इशू नहीं होगा। यही स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई है, बस इसको ऑफसेट कर दो शाम को। लेट नाइट्स लगानी पड़ेंगी, अर्ली मॉर्निंग तो क्या ही उठोगे, तो जॉब पे जाने के लिए वैसे ही अगर 6 बजे जाते हो तो 5 बजे उठते ही होगे। कहाँ कर रहे हो जॉब? हाँ, फिर यही लेट नाइट्स, लेट नाइट्स लगानी पड़ेगी, हो जाएगा। सैटरडे संडे भी होती है जॉब, संडे भी होती है। कहाँ कर रहे हो जॉब? पंजाब पुलिस। ठीक है ठीक है। आप ना एक चीज कर लेना, आप हफ्ते हफ्ते के टारगेट, क्या नाम है आपका? सतविंदर सिंह। आपने एक चीज करना है कि आप ना हफ्ते हफ्ते के टारगेट बना के टीचर्स का टच में रहना, चाहे मेरे साथ में किसी के भी साथ में, ताकि हम उसको देखते रहें कि आप रीजनेबल टारगेट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, और फिर हम उसको कवर करते जाएंगे। हफ्ते टू हफ्ते के टारगेट्स असेस कराते रहना। टीचर को तो आप डेली मिल लो चाहे, पर एक वीकली टारगेट सेट करके रखना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कोई और डाउट किसी को? मुस्कान। थोड़ा सा मतलब कवरेज हो रही है, ऑप्शनल चल रहा है जीएस, जैसे जो कवर हो गया जीएस, अभी कुछ नहीं तो रिवीजन चलती रहती है, बीच में छूट जाता है। यार ये एक चैलेंज आता है प्रिपरेशन में, और इसीलिए ना कई बार क्या होता है, एक बारी मतलब बहुत सारे जो अच्छे मेंटर्स भी है ना, वो बोलते हैं यार पेपर आने की वेट ना करो, साल 2 साल पहले तैयारी शुरू कर दो। जब हम ऐसा बोलते हैं ना, बड़ी बार बड़ा कई बार थोड़ा सा वैसा भी लगता है, किसी को लगता है कि पता नहीं अपने कोर्सेज बेच रहे हैं। यार हम आप हमसे 6 महीने बाद कोर्स लोगे, हमारा तो तब भी बिक ही जाएगा। चाहे आप कोर्स किसी का भी, मतलब चाहे आप कोर्स मेरा आज ले लिया आपने, चाहे आप साल पहले ले लेते, चाहे आप 6 महीने बाद ले लो, कोर्स तो बिक ही गया। ये बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी की वजह से हम ये सजेस्ट करते हैं कि प्रिपरेशन ना पहले करो, और या फिर आप दिन रात एक करो। उसका रीजन क्या है? यार आपने देखो, मान लो 1 मंथ लगा के पॉलिटी एंड गवर्नेंस कर ली, अगले महीने आपने हिस्ट्री कर ली, अगले महीने आपने ज्योग्राफी कर ली। अब आप ये पॉलिटी कब रिवाइज करो? अगले महीने आपकी इकोनॉमिक्स शुरू होगी। अब आपने हिस्ट्री कैसे रिवाइज करोगे? आप सोचो चलो यार मैं पॉलिटी रिवाइज कर लेती हूँ 1 हफ्ता, लेकिन अभी तो आपका एनवायरनमेंट चल रहा है। फिर आपको लगा नहीं यार मैं ना ज्योग्राफी रिवाइज कर लेती हूँ अच्छे से, लेकिन अभी तो आपका एथिक्स शुरू हो गया। फिर आपको लगा नहीं यार अब मैं पॉलिटी रिवाइज कर लेती हूँ, लेकिन अभी तो आपका आईआर आ गया। आपने सोचा नहीं यार मैं 1 हफ्ता एक काम करती हूँ, चलो मेरा ये इकोनॉमिक्स तो भूल ही गई कि हुआ भी था, लगा नहीं यार मैं इकोनॉमिक्स रिवाइज कर लेती हूँ, अब तो सिक्योरिटी इशू स्टार्ट हो गया। फिर ये करने लगे इतने में तो यार सोशल इश्यूज आ गया, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री आ गया, वो तो हुआ ही नहीं अभी 1 महीने में। आप समझ पा रहे हो कि यार मैं रिवीजन कब करूं जो मेरे पुराने मॉड्यूल्स रह गए? इसलिए ना आपको 2-2 3-3 दिन चाहिए होते हैं एक मॉड्यूल के बाद, ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। एंड दिस इज व्हाई वी से कि यार आपको पता भी नहीं लगता, 10-11 महीने में या 8-9 महीने में जो हम सिलेबस करते हैं उसके ओवर एंड अबव हमें टाइम चाहिए रिविजन का। अब हम क्या कर सकते हैं? यार मैंने तभी आपका सैटरडे संडे जो मैंने स्ट्रेटेजी बनवाई है, आपको देखने में लग रहा होगा वो बहुत लाइट स्ट्रेटेजी है। अगर आप सैटरडे को और संडे को दोनों दिन, मान लो आप सुबह वैसे ही उठ जाते हो रेगुलर डे की तरह, 7 बजे उठ गए, 7 से 10 आपने कर लिया सी सेट, 10 से 12 आपने जीएस रिवाइज कर लिया, क्योंकि आपको रिवीजन ही तो करनी है। आपने पूरा हफ्ता क्लासेस भी लगाई हैं, उसके नोट्स भी बनाए हैं, डेली भी रिवीजन की है। अब 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, जब तक भी आपने पढ़ना है, आपके पास है ना टाइम। अब आप ये चीज कर सकते हो कि यार मैं पुराना सब्जेक्ट जो है पूरी कंसंट्रेशन के साथ 8-10 घंटे लगा के उसको रिवाइज कर रही हूँ। सेम इज ट्रू अबाउट संडे। आप अगर दोबारा 7 से 10, 7 से 12 सी सेट कर लेते हो, करंट अफेयर्स रिवाइज करना है, 6 क्वेश्चन ही तो लिखने हैं, और एक पीडीएफ रिवाइज करनी है, 2 घंटे इसके लगा लो, 12-1 बजे आप यहाँ पे भी फ्री हो जाते हो। ये बात मैं पर इनसिंसेरिटी बोल रहा हूँ कि आपने अगर 6-8 महीने में पीसीएस ऑफिसर बनने का सपना देखा हुआ है, तो यार आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि स्त्री 2 मूवी देखने चले गए, फिर पसंद नहीं आई दूसरी मूवी देखने चले गए, फिर लगा नहीं पसंद आ गई जा दोबारा देख के आइए, ये सब आपका चल रहा है।
मेरे ना एक मामे दे मुंडे दा ब्याह है, उस तो बाद तैयारी करांगा। एक बार होते रहेंगी यार शादियां, किसी और की शादी हो जाएगी, वहां चले जाएंगे। शादियों में जा रहे हो, फैमिली फंक्शंस में आ रहे हो, घर वाले पूरा साढ़े नाल भी बह जा। वही घर वाले जो आपको पूरे साढ़े नाल भी बह जा, उन्होंने ही आपको कल को ताने देने हैं। नाले तू कहता सी तू कोचिंग भी लीती सी नाले। वो भूल जाएंगे कि उन्होंने साथ बिठा बिठा के फेल करा दिया आपको। जो आपको 10 जिम्मेवारियां दे रहे हैं वो भूल जाएंगे कि यार हमने इसको उलझा के रखा, आंधा है दही भी फड़ ले। ठीक है। तो इसलिए यार आपने थोड़ा तो इस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना है। वो कॉम्प्रोमाइज किस चीज का है? यू कैन नॉट डू लाइक आपकी लाइफ भी नॉर्मल चलती रहे जैसे चल रही है और आप पीसीएस ऑफिसर भी बन जाओ, बहुत मुश्किल है, एडवाइजेबल नहीं है। अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लेके आओ। प्रायोरिटीज, प्राथमिकतावां अपनियां चेंज करो। अपनी प्रायोरिटी में इसको सबसे ऊपर रखो। हर वो चीज जो आपके इस ड्रीम के साथ फिट हो रही है उसको अपने साथ लाइफ में लेके चलो। जो नहीं हो रही उसको 8 महीने के लिए रोक दो। सिंपलेस्ट यही इसका हल है, और कोई हल ही नहीं है। हर वो चीज, हर वो शख्स जो इस प्रेपरेशन के साथ में आपके फिट हो रहा है उसको आपको साथ लेके चलना है। अदरवाइज आपको रोकना पड़ेगा। प्यार से समझाओ कि यार अभी 6-8 महीने कुछ और है नहीं, बट ये भी नहीं है कि फिर पढ़ भी नहीं रहे, वो सब भी नहीं कर रहे। एक और चीज यार, वैसे वो पीसीएस स्पेसिफिक नहीं है, मेरे को था आज का लेक्चर में पीसीएस स्पेसिफिक रखूं। एक चीज है जो इन जनरल मैं बोलना चाहता हूँ यार। बड़ी बार ना आई लुक एट स्टूडेंट्स एंड दे आर वाचिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब हेयर एंड देयर विच आर अदरवाइज वेरी इंफॉर्मेटिव। मान लो कोई बहुत ज्ञानी ध्यानी बंदे की कोई वीडियो है, टेड टॉक चल रही है कोई, या कोई और वीडियो आ रही है ऐसी बड़ी अच्छी 1.5 घंटे की। अब जस्ट बिकॉज वो किसी ज्ञानी बंदे की वीडियो है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके पीसीएस में काम आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो उसको मैं टाइम वेस्टेज ही मानता हूं। सुख क्या है? ये वीडियो देख रहे हो आप यार 1.5 घंटे, जिंदगी के मायने क्या है? क्या कर रहे हो भाई? पेपर की तैयारी करो। समझ आ रहा है आपको? दिस scrolling away to glory is not preparation, regardless of how profound, how esoteric the content is. जितना भी वो सच्चा कंटेंट हो, अच्छा कंटेंट हो, हाई लेवल का फिलोसफिकल कंटेंट हो, अगर उसके एग्जाम में कोई एप्लीकेशन नहीं है तो अगले 6-8 महीने आप थोड़ा कम ज्ञानी बनना अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, कोई 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 फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक बात क्लियर? और पूछो भाई। तो आपको समझ आया बच्चे, ये सैटरडे संडेज ये भी यूटिलाइज करने हैं। अगर आप सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते फिर आई वुड सजेस्ट कि यार एक डे ऑफ ले लिया करो, कि 3 दिन लगा के पुराना सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया। हाँ जी, अगस्त से स्टार्ट किया, ठीक है। नॉट एडवाइजेबल। एक ये आप कर अच्छी चीज रहे हो, ये चीज अच्छी कर रहे हो कि आप 2 क्लासेस लगा रहे हो, एक बच्चे ऑनलाइन लगा लो, आपका बहुत टाइम बचेगा। एक ये अब ना आपके मेंटल वो बन जाते हैं, वही टीचर है, वही लेक्चर है, वही वीडियो है, सब कुछ, कुछ भी कोई सेकंड वो तो है नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी, कोई और डाउट किसी को? लॉजिस्टिक्स, नो डाउट। ठीक है, ऑल सॉर्टेड। फिर आगे, हाँ, सैली का फोन आ गया। हाँ, तो जरूरी है यार। यार अब फाइनली मैं अगेन आई वुड वांट टू कंक्लूड विद सेइंग दिस थिंग कि यार आपको कोई भी पंजाब पीसीएस की स्ट्रेटजी के लिए कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई डिस्कशन करनी है, कोई टाइम टेबल बनवाना है, चेकिंग करवानी है आंसर्स की, सोर्सेज पता करने हैं, कुछ भी रिलेटेड टू दिस थिंग, डू नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर रीचिंग आउट टू अस। हेजिटेट नहीं करना है, रीच आउट टू अस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा बिल्ड रहे।
अगर आप में से बहुत लोग जैसे वो कोई ऑनलाइन भी पढ़ते हो तो यार ऑनलाइन वालों का भी लिए ट्रू है, ऑफलाइन ऑनलाइन तो अलग बात है, बट आपको रीच आउट करना है यार। हम इसमें ना इस प्रिपरेशन में वी आर इन इट एज अ टीम। आपके एफर्ट के बिना हम आपको ऑफिसर नहीं बना सकते, एंड ट्रस्ट मी हमारी इनपुट से द गॉड हैज बीन सो काइंड, परमात्मा दी नहीं कृपा यार पूरे पंजाब च पूरे हरियाणा च हार्डली कोई डिस्ट्रिक्ट होएगी जिथे, हार्डली वैसे तो होनी नहीं, जिथे कोई ना कोई अफसर नहीं लगे हुआ जो अपना पढ़ाया हुआ है। तो कुछ तो ठीक किया होगा, तभी यार हर जगह पे ऑफिसर्स लगे हुए हैं। बेस्ट अपना रिकॉर्ड रहा है पंजाब पीसीएस का, हरियाणा एचसीएस का, दोनों एग्जाम्स में रैंक 1 प्रोड्यूस किया है कंसिस्टेंटली, गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए हैं। लेकिन ये चीज है कि यार कोई जड़ी बूटी नहीं हमने किसी को खिला दी पिला दी, ना हमारी कोई सेटिंग है पीपीएससी एचपीएससी में। कैसे करवा दिया यार, वही बच्चों का हुआ है जिन्होंने ना इनिशिएटिव्स लिए हैं, डिस्कशंस की हैं, अपने लेक्यूनास को फिल किया है। और जो इम्प्रूवमेंट होती है ना वो इंक्रीमेंटली होती है। ऐसा नहीं है कि आपने ना आज कुछ ज्वाइन कर लिया और शाम को आप चेंज हो गए। इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस करो। अभी भी हमारे पास टाइम सफिशिएंट है पीसीएस का पेपर क्लियर करने के लिए। सफिशिएंट टाइम का मतलब ये है कि अब आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 यही पेपर है, टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक बात, ठीक बात। सोर्सेस की क्लैरिटी हो गई, नोट्स, लेक्चर्स, पीडीएफ, सोर्सेस, बात खत्म हो गई। पंजाबी और उसके मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा बता दिए, पंजाबी और इंग्लिश के। टाइम टेबल की क्लैरिटी हो गई, पैटर्न की क्लैरिटी सबको है ये। अगर पीसीएस के पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है तो भी हमारे पास से लीफलेट पड़ा है वो ले जाना, ठीक है। पैटर्न की क्लैरिटी हो गई। डेट्स की सितंबर में बात चल रही है, पर मुझे लगता है कि हो सकता है 15-20 दिन आगे पीछे हो, पर हम सितंबर ही मान के चलते हैं। ठीक है जी, क्लियर। चलो, हैव अ गुड इवनिंग, एंजॉय वेल, स्टडी वेल।